फिर तो 10 दिन लगा देंगे। कौन? नहीं, मैं कल ही सर फोन कर लूंगा आज इनको। सूर्यकांत सर हैं, उन्होंने एआई के लिए कुछ बोला तो है ऐसे हाँ कि हाँ, वो जितनी बेरेट हम पढ़ चुके हैं कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है जी। कहाँ से लेकर कहाँ तक था, बताओ जरा। सर ये हमारा ना सर ये 36 तक हो गया, 31 तक। हम्म, अगर किसी भी सेक्शन की लैंग्वेज में और इलस्ट्रेशन में दिक्कत है वो बताओ। सर 32 की भी दिक्कत 32 की में दिक्कत है, ठीक है जी। 32 का बताओ जरा, हेल्प करो भाई। कोई भी नहीं है, है। ये गलत बात है। जो भी कंटीजेंट की जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो हैपनिंग पे होंगे, टू डू और टू नॉट टू डू। हम्म, ठीक है सर, और भी ये फ्यूचर डिपेंड, मतलब फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड होंगे बट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। हम्म। ये देखो अगेन, कंटिंजेंट जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो कंटिंजेंसी है वो नेगेटिव भी हो सकती है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, यानी हैपनिंग वाली भी हो सकती है और नॉन हैपनिंग वाली भी हो सकती है। ये हम समझ गए, ठीक है जी। जो हैपनिंग वाली जो कंटिंजेंसी है उसको एनफोर्स कराने के लिए रूलिंग अलग होगी, ठीक है ना। और जो नॉन हैपनिंग वाली कंटिंजेंसी है उसको एनफोर्स यदि कराना है तो उसकी रूलिंग अलग होगी। जो हैपनिंग वाली कंटिंजेंसी है वो कब, जब वो हैपन हो जाए, सिंपल। या फिर ये कंफर्म हो जाए कि ये तो भैया हैपन हो गया है या होने ही वाला है, ये होगा ही होगा। एक समय ऐसा हो जाता है ना कि भाई पता लग जाता है भाई होगा, शर्त लगा ले भाई सूरज निकलेगा कि नहीं निकलेगा। आज सुबह सुबह उठ के देखा चांदना होने लगा, ले भाई अब तो होगा, डन, कंटिजेंसी हो जाएगी। एक समय पे आपको ये भी पता चल जाएगा कि भाई आज बारिश हुई या कि नहीं हुई, एक पॉइंट पे पता चल जाएगा कि आज बारिश होगी कि नहीं, है ना। जरूरी थोड़ी ना कि टाइम ही खत्म होता हो हमेशा, ठीक होगा। तो फिर ये कंटिजेंसी का ये टेन्योर बताया गया है कि जो हैपनिंग वाली जो कंटिजेंसी ये कब एनफोर्स करा सकते हैं, ठीक हो गया। 32 एक बार पढ़ देता हूँ, वर्ड टू वर्ड पढ़ देता हूँ। जो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, टू डू और नॉट टू डू, कुछ करने या कुछ ना करने के, ठीक है जी, एनीथिंग, किसी भी चीज को, यदि किसी अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट को हैपनिंग पे जो, यानी कौन सी कंटिजेंसी आ गई, हैपनिंग वाली कंटिजेंसी आ गई, ठीक है ना। कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय लॉ, उसको एनफोर्स नहीं कराया जा सकता है अनलेस, जब तक कि, अनलेस को कल आपने अंडरलाइन किया है, अगर नहीं किया तो कर लेना, अनलेस अनटिल लो नो कर लेना, दैट इवेंट हैज हैपेंड, कि वो इवेंट तो हैपन हो गया है, ठीक है ना। अब कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट लगा तो लिया, शर्त लगा तो लिया, एनफोर्स भी तो कराओगे, कब कराओगे, आपको ये बताना पड़ेगा ऑन द वेरी फर्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम कि भैया वो जो इवेंट था, वो सर्टेन इवेंट वो मेरे फेवर में घटित हो चुका है, इसलिए मेरे फेवर में भी ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट को आप परफॉर्म करवा दो, एनफोर्स करवा दो, ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। इफ द इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल, और एक समय ये पता चल जाए कि भाई ये तो इवेंट अब नहीं होगा, ये तो इवेंट होगा ही नहीं, ठीक है ना, तो सच कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, ठीक हो गया। इसी कारण से नीचे लिखा हुआ सीधा का सीधा क्या, सीधी बात है क्या, वो शिप यदि आ गया, ठीक है ना, तो मैं और आप मिलकर ये फलाना काम कर देंगे, या मैं फलाना जो आपको पे कर दूंगा। जरूरी थोड़ा ना कि हर बार हम शर्त ही लगाएं। भाई देखो अगर शिप आ गया तो शिप में मेरा जो कंसाइनमेंट है वो आ जाएगा, मेरे पास कंसाइनमेंट आएगा, मैं आपका सामान आपके पास पहुंचा दूंगा, जरूर थोड़ा ना हर बात पे शर्त ही लगेगी, और हमारी जगह शर्त लगा क्यों रहे, ठीक हो गया, सिंपल, चलो जी, डन। एक समय पे ये पता चल जाएगा भाई वो शिप तो अब कभी भी नहीं आएगी। सर इसकी ये पहली रजिस्ट्रेशन का ये है ना, इसकी लैंग्वेज भी कुछ समझ नहीं है। देखो जी, ए जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है बी के साथ के वो बी का घोड़ा खरीदेगा, ठीक है सर। कब, यदि वो बच जाएगा। सर इसमें ए सर्वाइव सी का क्या मतलब है? ए सर्वाइव सी का मतलब ये होता है, मान लो दो सगे भाई हैं, हाँ जी। ठीक है ना, उम्र का हम कोई भी वो नहीं कर रहे ठीक है हैं, सर। ठीक है ना। वो दोनों के दोनों जा रहे थे, एक्सीडेंट में एक्सीडेंट हो गया दोनों का, एक मर गया, एक हाँ। जिंदा रह गया, तो जो जिंदा रह गया उसने सर्वाइव कर लिया मरे हुए, सर्वाइव कर लिया मगर मतलब, ए सर्वाइव्स द सी। अच्छा एक, ये इंग्लिश की कोटेशन होती है, आप बेसिकली क्या है वो जो जो जिस हिसाब से लैंग्वेज लिखी जाती है उसमें आपका वो बेसिकली क्वेरी है, ठीक है ना। इसको बोला ही ऐसा जाता है क्या, कि भैया ए ने, मतलब सर्वाइव करने का क्या मीनिंग होता जिंदा रहना, है, सर्वाइव का मतलब होता है बचना बेसिकली, बचना। ठीक है ना, कि भाई वो बच गया, हाँ जी। ठीक है ना,
सिंपल, बस इतनी सी बात बोलते हैं भाई। दोनों जने, अगर मैं बच गया तो भैया मैं खरीद लूंगा, नहीं बचा तो मैं कैसे खरीदूंगा तेरा घोड़ा। सर इसमें कोई वैलिडिटी तीनों की तीनों ना वॉइड की रजिस्ट्रेशन है, तो वैलिडिटी क्लेम आएगी वैलिड की, मतलब। अच्छा पहले पूरा पढ़ो, ये समझ में आ गया आपको। हाँ अगर भाई मैं बच गया, ठीक है, मेरे मेरे में से और सी में से अगर मैं बच गया तो मैं खरीद लूंगा भैया तेरा घोड़ा, वरना सी ने तो तेरा घोड़ा खरीदने के लिए बोला ही हुआ है, ठीक है ना। तू जबरदस्ती मुझे क्यों कर, मैं बच गया तो मैं खरीद लूंगा। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है कैन नॉट बी इन्फोर्स, इसको एनफोर्स नहीं करवाया जा सकता है लॉ के द्वारा जब तक कि सी डाइज इन एज लाइफ टाइम, ए की लाइफ टाइम में जब तक ए जिंदा था सी मर गया, सी मर जाए, ठीक है ना, तब करवा सकते हैं। लेट्स से ए की लाइफ टाइम वो तो खत्म हो गई, ठीक है जी, और सी ने सर्वाइव कर लिया, अब ए कैसे खरीदेगा? सिंपल, क्योंकि हैपनिंग वाला जो, बेसिकली हैपनिंग वाला ही है, ध्यान रखना, ये नॉन हैपनिंग का नहीं है, ठीक है ना, हैपनिंग वाला है, ठीक है ना। हैपनिंग इवेंट तो अब अगेन जिंदा रहेगा तो कब तक पता चलेगा? जब तक वो मर, जब तक पता चलेगा। यस नो, ध्यान रखना, कॉन्ट्रैक्ट ये नहीं है कि मैं जिंदा रहा तो मैं खरीद लूंगा, नहीं, मैं अगर सी से पहले नहीं खत्म हुआ तो मैं खरीद लूंगा तेरा, ठीक होगा ना। बाई चांस क्या हुआ, फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली तो नहीं, ठीक है ना, फॉर्चुनेटली सी मर गया, तब ठीक है। ठीक है ना, ए खरीद लेगा, कंफर्म हो गया अब ये, अब एनफोर्स करवा लेगा, कौन? बी एनफोर्स करवा लेगा ए से कि भैया आप मेरा घोड़ा खरीद ले तू। कॉम्प्लिकेटेड नहीं, नो कॉम्प्लिकेटेड, मुझे थोड़ा समझ क्या। कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसलिए ना कुछ और लगा लो, मैं तो कह रहा हूँ, ठीक है जी। देखो, मेरा शिप से अगर सामान आ गया तो मैं सामान आपके पास भेज दूंगा, हाँ ठीक है ना। नहीं नहीं, आपको सामान, देखो जी ऐसा है, शिप में है वो, और शिप जो है भी रास्ते में है, सामान आ गया तो ले लेना, मेरे को क्या दिक्कत है, ठीक हो गया। चलो हम कंफर्म कर लें, हाँ जी कंफर्म कर लो, लिख लो, हाँ जी अपनी डायरी में लिख लो आप, ओके, ठीक हो गया। अब हुआ क्या, आप तो चले गए अपने घर पे, ठीक है जी, शाम को मेरी टाइम की वो जो है वो न्यूज आ गई क्या कि फलाना फलाना शिप जो है वो कास्ट अवे हो गया समुद्र के अंदर, पता नहीं लग रहा उसका, या सोमाली डाकुओं ने उसको जो है उसके ऊपर अटैक कर दिया, ठीक हो गया, सिंपल, डन हो गया। आजकल तो सोमाली डाकू को टक्कर देने के लिए अमेरिकन डाकू भी आ चुके हैं, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, ये तेल के जहाज तो छोड़ते ही नहीं है, इनको तेल का जहाज कहीं भी मिल जाए जब भी डाका मार देते हैं। अमेरिकन डॉक्टर। अमेरिकन बिल्कुल, मैरीन जाती है वहां पे ये ऑपरेशन करने के लिए, ठीक हो गया। अब सीधा सिंपल क्या है, न्यूज आ गई भाई, या तो वो गायब हो गया, या फिर डाकुओं ने अटैक कर दिया, या फिर वो जहाज ही डूब गया, जल गया, व्हाट्सएवर। अब सामान आएगा या नहीं आएगा? अब नहीं आएगा सर, अब नहीं आएगा ना तो एनफोर्स नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बस सीधी सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि हैपनिंग पर था ये कॉन्ट्रैक्ट अगर डिपेंड, काम हो जाएगा तो ये फलाना इवेंट हो जाएगा, इवेंट हो जाएगा। ठीक ठीक हो गया, सिंपल। ध्यान रखना, कंटिंजेंट में और वेजर के अंदर एक फर्क और है, जो ये इवेंट है, ठीक है ना, कंटिंजेंट के अंदर ये कंसीडरेशन का पार्ट नहीं है, ठीक हो गया। ये कंसीडरेशन से कोई लेना देना नहीं होता भाई, जहाज आ गया तो अपना सामान ले लिए। कंसीडरेशन क्या है, वो जो सामान जो मैं आपको दूंगा वो उसमें है, और उसका यहाँ पर आना एक इवेंट पर डिपेंड है, और वो होने वाला इवेंट है, ठीक है ना, हैपनिंग वाला इवेंट है, ठीक हो गया, डन। अगर आ गया तो ले लेना सामान, ठीक हो गया। ये उसकी हैपनिंग नॉन हैपनिंग कंसीडरेशन से कोई लेना देना नहीं है उसका, ठीक हो गया। लेकिन जब हम वेजरिंग की बात करते हैं, ये इवेंट जो होता है ना, ये समहाउ कंसीडरेशन से जाके जुड़ जाता है। भाई आज बारिश होगी तो तू इतने रुपए देगा, आज बारिश नहीं होगी तो मैं इतने रुपए दूंगा, डन हो गया ना, सिंपल है, ये समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना। जैसे ही इवेंट का और कंसीडरेशन का नाता टूट जाएगा, ठीक है ना, तो ध्यान रखना हम उसको वेजरिंग से निकाल के कंटिजेंट में घुसाते हैं, ठीक हो गया। सही, आज जी कहीं का है, बहू जी का है, 3 दिन हो गए इन्हें, फिर रोड़ा मचाओगी। लाडू खा ले हैं? फिर रोगी। इनके हस्बैंड तो आते हैं कोर्ट में सर। ठीक है जी, लिखो जरा, हेडिंग बना लो कंटिजेंसी। बीच में उसका जिक्र आएगा जो आपको होमवर्क दिया था, लिखो जी, लिख लिया, हेडिंग बना ली, लिखो जी, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट
to do or not to do something. If some event, देखो 31 की लैंग्वेज लिख रहा हूं मैं क्योंकि if some event collateral to such contract does or does not happen, Does. or does not happen. Full stop. Does th वाला does above said contract is dependent or conditional upon the happening or non-happening of a future uncertain event or contingency. Contingency. हाँ जी, फुल स्टॉप। ठीक है जी। डिक्शनरी मीनिंग लिखो जरा, कंटिंजेंट वर्ड लिख लो, ऊपर एक छोटी सी हेडिंग बना लो, डिक्शनरी मीनिंग। और ध्यान रखना डिक्शनरी का मीनिंग यूं नहीं है कि वो कुछ हो विकिपीडिया पे कुछ भी बता दिए, वो नहीं, ठीक है ना, सिंपल। कंटिंजेंट वर्ड लिखो, कंटिंजेंट, कंटिंजेंसी नहीं लिखोगे, कंटिंजेंट लिखोगे, ठीक है। जरा निकालो अपने अपने फोन में, देखो एक बार, ठीक है। हम टाइप कर सकते हैं कंटिंजेंट मीनिंग अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड या फिर ऑक्सफोर्ड लीगल डिक्शनरी। सलाह डिक्शनरी उसमें देखो। हाँ उसमें है तो देख लो उसमें। देखो कंटिंजेंट का मीनिंग सभी के लिए है, कभी शॉर्ट देखने लग जाओ बैठ के। ये ऐप में चल जाते हैं सर। लिखो फटाफट, देखो क्या मीनिंग है। कमाल हो गया, बहुत टाइम लगा दिया। Dependent for existence, occurrence, रहने character, दो, etc. मत बोलो, रहने दो। हाँ जी, Anistic. पार्टन हो गया, इंजर्ड है भाई प्लेयर। Anistic. एनी Anistic. अनिश्चित, लिखो अनिश्चित मीनिंग लिखो इसका। और देखो इंग्लिश है, ध्यान रखना, बीमारी होती है लैंग्वेज, तो एक मीनिंग देख के खुश मत होना ऐसा। डिपेंडिंग ऑन समथिंग अकरिंग इफ सम स्पेसिफाइड कंडीशन अकर, ऐसे भी रहता है। अनिश्चित हो गया है। और प्रोविजनल ऑर्गेनाइजेशन ए ग्रुप ऑफ पीपल दैट रिप्रेजेंट ए लार्ज ग्रुप। कंटिंजेंट नहीं, कंटिन्यू में निर्वर्गीय. लिखो स्लैश या फिर कॉमा डाल के संदिग्ध। कैंडिडेट का सर अनिश्चित लिख दिया आपने, अनिश्चित लिखिए और संदिग्ध लिखिए। कैसे लिखते हैं? स द छोटी की मात्रा, आधा ग और ध, स के ऊपर बिंदी, संदिग्ध, कंटिन्यूट का ठीक है जी। संदेह। अनिश्चित को आप लिखिए, अनिश्चित को लिखिए आप इंग्लिश में एक्सीडेंटल, ठीक है जी। और संदिग्ध को लिखिए नॉन असेंशियल।
एक्सीडेंटल हो गया अनिश्चित, उसके बाद क्या बताया आपने? संदिग्ध को लिखो नॉन असेंशियल। कॉन्टिजेंट को लिखा था सर। कंटीजेंट का तो मीनिंग देख लो ना, कंटीजेंट का मीनिंग कंटीजेंट थोड़ी ना होगा। अब संदिग्ध नहीं हुआ, कंटिजेंट का मीनिंग क्या हुआ सर? संदीप जी संदिग्ध का मीनिंग लिखिए नॉन असेंशियल। नो। ठीक हो गया। अनिश्चित का आपने एक्सीडेंटल लिखा है मीनिंग, ठीक है ना। दिक्कत वो इंग्लिश में आएगी, हिंदी में थोड़ी ना आएगी दिक्कत। संदिग्ध का आपने मीनिंग लिखा है इंग्लिश में नॉन असेंशियल। इसको अप्रोप्रिएटली यूज करना अब आप, ठीक हो गया। यानी कंटिंजेंट क्या होता है, अनिश्चितता को कंटिंजेंट बोलते हैं, ठीक हो गया। चलो जी, अब मीनिंग लिखो कंटिंजेंसी। अब कंटिंजेंसी का मीनिंग देखो, विजुलाइज करो खुद ही। चिंटू देख तो ले, भूलियो मत, कोई बात नहीं, आप दिखाने की विजुअलाइज करो। विजुलाइज करो। देखो कई ऐसे वर्ड होते हैं डिक्शनरी के अंदर देखते याद हो जाते हैं। A possible future event or situation. आकस्मिकता। यस लिखिए आकस्मिक घटना। इंग्लिश में लिखो एन अनसर्टेन इवेंट। ठीक है जी, सिंपल हो गया, डन। अप्रोप्रिएटली यूज करोगे इन वर्ड्स को, ऐसा नहीं है कि रैंडम आप इसका यूज करोगे, नहीं रैंडम नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल भी रैंडम नहीं है। चलो एक लाइन छोड़ दो, लिखो जरा, लिखो अकॉर्डिंग टू मुल्ला। according to मुल्ला कंटिंजेंसी referred to a collateral event। ठीक है जी, कॉमा डाल के, इट मीन्स टू दोज इवेंट which is neither a performance directly promised as a part of contract, neither performance neither a performance directly promised as a part of contract, comma, nor the whole of the consideration for a promise। ठीक है जी। अगेन आपने समझना है, अगर वो इवेंट कंसीडरेशन का हिस्सा है या फिर कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस का हिस्सा है, ठीक है ना, डन। कॉन्ट्रैक्ट बिना उस इवेंट के होगा ही नहीं, ठीक है जी। वो इवेंट का हैपन होना या नॉन हैपन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ही परफॉर्म नहीं होगा तो ध्यान रखना कंटिंजेंट में मत डालना, वेजरिंग में जा सकता है वो, ठीक है ना। हाँ वो इवेंट होना एक कोलेट्रल इवेंट है, ठीक है ना, कि भाई अगर भाई मेरी अगर शिप आ गई, ठीक है ना, मेरा मेरा कंसाइनमेंट शिप पे है, लोडेड है, ठीक है ना, अब वो आ जाएगी, मैं आपको सामान दे दूंगा, ठीक है ना। अगेन कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का है, सामान का है, ठीक है ना। और इवेंट क्या है, कोलेट्रल इवेंट क्या है, शिप का आना, ठीक हो गया, ठीक हो गया। जैसे कि इंश्योरेंस का होता है, ठीक है ना, कैसा इवेंट होता है, होने वाला इवेंट होता है, एक्सीडेंट हो गया तो पैसे मिल जाएंगे, ठीक है ना, इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हो, ठीक हो गया, सही। ये जो इवेंट है,
ठीक है ना, यही कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ध्यान रखना। इंश्योरेंस का भी इवन कॉन्ट्रैक्ट है आपके पास, ठीक है ना, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि एक्सीडेंट होना चाहिए, नहीं। ये इवेंट के ऊपर आपको जो भी इंडेमनिफिकेशन, आपको जो इंडेमनीफाई करना है, आपको जो कंपनसेट करना है, उसका कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक हो गया, सिंपल है। वेजरिंग में नहीं डाल सकते हम इसको। वेजरिंग में क्यों नहीं डाल सकते? मतलब कोई इसको सर्टेनिटी एनफोर्स करवा सकते हैं इंश्योरेंस और के थ्रू। मैं तो पूछ रहा हूँ ना आपको कि भैया वेजरिंग को क्यों, वेजरिंग में क्यों नहीं डाल सकते इंश्योरेंस वाले कॉन्ट्रैक्ट को? क्योंकि ये एनफोर्स बाय लॉ है, इनको क्योंकि करवा सर सकते हैं। नहीं सर, इसमें ना दोनों को कुछ ना कुछ मिल रहा है सर। एक रुपये एक जना पैसे दे रहा है उस कॉन्ट्रैक्ट करने के, और एक जगह को सिक्योरिटी दे रहा है, अगर तू मुझे पैसे दे रहा है, तेरे साथ ये हो गया तो मैं ये करूंगा, इसलिए दोनों को कुछ ना कुछ मिल रहा है सर इसके अंदर। हाँ तो ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। म्यूचुअल चांसेस की बात करो आप, ठीक है। बताओ वेजरिंग में कैसे नहीं डाल रहे? कई वेजरिंग एग्रीमेंट ऐसे भी है जिनको एनफोर्स कराया जा सकता है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि इसको एनफोर्स नहीं करवा सकते। एक्सेप्शन तो लिखे ही हुए हैं। वो तो फोर्स राइट हमारी। बेटा एसेंशियल्स की बात कर रहा हूँ, इंग्रेडिएंट्स की बात कर रहा हूँ। अनसर्टेन लिखा था आपने 4 इंग्रेडिएंट लिखे हैं, वो देख लो एक बार, बता दो। चार इंग्रेडिएंट्स अनसर्टेन है सर। तो वेजरिंग बना रहे हो आप इसको, फिर भूल गए, अब बोलते बोलते सवाल भूल गए। अरे यार, लेमिनेट करवाना है क्या तुमने? बिल्कुल, तो वेजरिंग हो गया। आप इंश्योरेंस के इंश्योरेंस, सर इंटरेस्ट नहीं है ध्यान सर। से सुनो क्या कर रहे हो ब्लंडर। मैं तो सवाल पूछ चुका हूं आपसे, लेकिन दिमाग लगाना नहीं। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि वेजरिंग एग्रीमेंट क्यों नहीं मान रहे हैं हम इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को, आप इसको वेजरिंग बना रहे हो। नहीं सर, नो मतलब इंटरेस्ट नहीं है सर। वेजरिंग है क्या? वेजरिंग है, इंश्योरेंस का है, वेजरिंग है, फिर वेजरिंग क्यों बना रहे हो? बेवकूफ वाली हरकत कर रहे हो। अनसर्टेन है, वेजरिंग है ये, अनसर्टेन है। सर तो जुआ किस्म, वो तो जुआ हो गया सर, जुआ थोड़ी ना है सर, वो तो दाव लगाते हैं। ठीक हो गया। बताओ जरा, 4 इंग्रेडिएंट लिखे हैं, मैं तो उंगली भी लगा दी, यहाँ से देख के बताओ। सर इंटरेस्ट का इवेंट नहीं है सर, इवेंट पे नो हाँ कोई बात नहीं, हो गया, खत्म हो गया, आगे बताओ, और बताओ। कंट्रोल्ड भी नहीं है, ठीक है। इंटरेस्ट भी नहीं है, ठीक है। और म्यूचुअल चांसेस भी नहीं है, और पर्सनल कैपेसिटी से एक पार्टी नहीं कर रही है। ये जो इंश्योरेंस कंपनी के अपने पास से पैसे देती है क्या? वो पैसा जो ऑलरेडी दे रहा है वही देती है। लेकिन सर वो देती तो बहुत ज्यादा उससे। वापस फिर क्लेम भी करना है। इंश्योरेंस कंपनी अपने खाते से कुछ नहीं देगी आपको। मोटर एक्सीडेंट हो गया, ठीक है ना, और क्या हुआ, आपके भी आप पे इंश्योरेंस कंपनी ने पे कर दिया, इंश्योरेंस कंपनी अब आपसे लेगी वो पैसा, उससे लेगी सर, कैसे? ठीक है ना। ऐसे ही होता है। सर गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं, गाड़ी हाँ। एक्सीडेंट जाता है, हाँ गाड़ी की सर 1000 रुपये की पर्ची कटती है, उसके बाद गाड़ी ठीक कर देते ठीक है। हैं, तो हमसे आप लेते हैं। आपने आपने इस बार जो है 11,000 रुपये भर दिए, हाँ जी, जो भी क्या बोलते हैं इसको, प्रीमियम, हाँ जी, प्रीमियम। प्रीमियम भर दिया आपने 11,000 का, ठीक है जी। आपने गाड़ी ले जाके ठोक दी, अगले का नुकसान हो गया 6 लाख का, ठीक है, क्या लगता है इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी? उस इवेंट पे कंपनी पे कर देगी, लेकिन आपसे उगाही करवाएगी फिर कंपनी, ठीक है ना। ठीक होगा ना, कंपनी लेगी अब आपसे। किस तरीके से लेती है सर? तो आपसे अब क्या है, बेसिकली क्या है, जैसे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है ना, इसी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ही आएगा। जब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के अंदर ये स्पेसिफिकली लिखा होगा कि अगर मान लो अगर इंडेमनीफाई कर दे एक बंदा दूसरे के बिहाफ पे, ठीक है ना, तो अब जिस बंदे के बिहाफ पे इंडेमनीफाई किया गया है वो देनदार बन जाएगा जिसने इंडेमनीफाई किया, ठीक है जी। मैं बैंक हूँ, ठीक है जी, नवदीप जो है लोन ले रहा है मेरे से, आप गारंटर हो, ठीक है ना। अगर नवदीप नहीं देगा तो कौन देगा? आप दोगे, ठीक है जी। अगर आपने पे कर दिया तो नवदीप आपका देनदार बन जाएगा, मेरे से तो छूट जाएगा, मैं तो नो ड्यू साइन करके दे दूंगा इसको, ठीक है ना। अब नवदीप आपका देनदार बन जाएगा, ठीक है ना। ये ट्राई पार्टी एग्रीमेंट के अंदर ही आ जाते हैं, ठीक है ना। हम क्या करते हैं उसके अंदर कि भैया आदमी के ऊपर अचानक से एकदम से बोझ ना आए, क्योंकि हो सकता है आदमी खुद भी, जिसका भी एक्सीडेंट हुआ वो भी तो खुद मेडिकल अपना करवा सकता है, उसके भी तो खर्चे हैं, उसके ऊपर इतना बर्डन ना आए, तो इंश्योरेंस के थ्रू करवा देते हैं, ठीक है ना। किस लिए? ताकि वो बंदा जिसकी कोई गलती नहीं है उसको कंपनसेशन मिल जाए,
ठीक हो गया। बट अगेन अगर इंश्योरेंस कंपनी ने आपकी तरफ से पे कर दिया है, ठीक है ना, तो ध्यान रखना कंपनी अब आपसे उगाही करवाएगी। ये छोटी मोटी टूट फूट के नहीं है जो बंदे क्लेम कर लेते हैं, उसकी बात नहीं हो रही है, एमएससीटी के क्लेम्स की बात कर रहा हूँ। एमएससीटी मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, अच्छा जो एक्सीडेंट वाले केसेस होते हैं, मर जाते हैं उसकी बात कर रहे हैं। मरना भी नहीं है, ज्यादा नुकसान होता है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि छोटा मोटा नुकसान है तो वो तो आप प्रीमियम दे ही रहे हो, ठीक है ना, सिंपल है। चलो ये आगे आ जाओ। हाँ बताओ जी। एक पार्टी पर्सनल कैपेसिटी से कुछ भी पे नहीं कर रही है, इस कारण से हम उसको वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं मानेंगे, ठीक है। ये इलस्ट्रेशन हम कर चुके हैं, आपने लिखा हुआ है, फिर भी भूल रहे हो। एक पेज छोड़ दो, एक पेज छोड़ के लिखो जरा। क्या लिखा? कंसिडरेशन फॉर अ प्रॉमिस लिख दिया? चलो जी फुल स्टॉप डालो, लिखो दैट इज हैपनिंग और नॉन हैपनिंग, बड़े ध्यान से समझते हुए, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट। चलिए प्रॉमिस के बाद लिखना है। हाँ जी, क्या जी? हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट is not the part of the consideration of the contract and is absolutely independent of it। ठीक है जी, इवेंट का होना या ना होना बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, ठीक है जी, कॉन्ट्रैक्ट से और कंसिडरेशन से कोई लेना देना नहीं है उसका। सिंपल। कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का है? पैसे देने का या सामान देने का या कोई एक पर्टिकुलर एक्ट करने का या कोई एक पर्टिकुलर एक्ट ना करने का, ठीक है ना। लेकिन किस पर बेस्ड कर रहे हैं उसको? किसी इवेंट पर जो हैपनिंग नॉन हैपनिंग है। इलस्ट्रेशन पहले आया हुआ है, अगर बी का घर जल जाएगा तो ए जो है सी को 10,000 रुपए देगा, ठीक हो गया, सिंपल। लगा लो, इंश्योरेंस लगा लो, जो पैसे दे रहा है उसको इंश्योरर मान लो। देखो जरा 31 के नीचे ए कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि वो बी को पे करेगा 10,000 रुपए यदि उसका घर जल जाएगा। क्या है ये फायर इंश्योरेंस है, ठीक हो गया, सिंपल। दिस इज अ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये स्पेसिफिक बोल रहे हैं कि इंश्योरेंस जो है कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो। सर ये घरों के भी ये सवाल ही पूछा था, किसने पूछा था? इंश्योरेंस कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक हो गया, ये स्पेसिफिक बोल रहे हैं। तो ऐसे घरों के भी इंश्योरेंस करते हैं सर? हाँ बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ठीक है ना। फसल के इंश्योरेंस होते हैं, आजकल तो पशुओं के इंश्योरेंस होने लगे हैं। सीधे फसलों के समय घर का हाँ नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं, सबके होते हैं, गाड़ी के नहीं होते। गाड़ियों के होते हैं। गाड़ी एक्सीडेंट ना होने की वजह जल जाए तो नहीं मिलेगा पैसा। सीधे होते हैं डूबने वाले। सर ये कल परसों शिलाबाई दास के ऊपर गाड़ी जली थी पार्क में, और बहुत बुरी तरह एक दो 3-4 दिन पहले। कोई नहीं उसमें वो इतने बाहर था, वो एकदम जली थी। सीएनजी की कैसी थी? सर किया की थी, उसकी थी क्या नाम है, रेनॉल्ट की जो ये ना वो जो सीएनजी की थी या उसकी कुछ बैटरी बुटरी? CNG रेनॉल्ट की तो बैटरी की नहीं आती ना, सीएनजी की पाएगी सर पक्का, है ना, सिंपल। बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। लेट से गाड़ी कैसी है, गाड़ी के अंदर सीएनजी फिटेड नहीं आई कंपनी से, ठीक है जी, आपने कंपनी से इंश्योरेंस करवा लिया, आपने बाहर निकल के उस पर सीएनजी रखवा ली, गया इंश्योरेंस, पैसे गए, आप क्लेम भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। ध्यान रखना कंपनी कभी भी अपने खाते से पैसा नहीं देगी। सर अगर कंपनी फिटेड हो तो दे देगी। यस, क्योंकि वो इंश्योरेंस के अंदर आ चुका है, ठीक है ना, ठीक है ना। और देखो बात भी ठीक है, क्योंकि अगर लेट से सीएनजी की सिर्फ पीछे टंकी थोड़ी लगानी है, पीछे सिर्फ सिलेंडर थोड़ी ना लगाना है, वो इंजन है उसके अंदर भी तो फिर करनी है, काफी सारी इंजीनियरिंग करनी है उसके अंदर, ठीक है ना। तो जो जिसकी गारंटी वारंटी कंपनी ले रही है ना कि हमारा इंजन हमने बनाया, अब वो इंजन नहीं रहा, उसके अंदर अब वो फॉरेन हैंड जा चुका है, अब एलियननेस जा चुकी है उसके अंदर, अब कंपनी ठेका नहीं लेगी उसका, ठीक होगा ना। अब आपको नया इंश्योरेंस कराना पड़ेगा जिसके अंदर मेंशन होगा। और सर गाड़ी में ये भी होता है, इससे अगर हम इंश्योरेंस
शोरूम पे जब बाहर से करवा लेना हाँ, उसको बिल्कुल उसको है। देने में बड़ी दिक्कत करते हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल बहुत दिक्कत, बहुत लड़ाई करनी पड़ती है, बिल्कुल है। सही बात। बिल्कुल है। ठीक हो गया, सिंपल। बताओ जी, अगेन ये फर्क करना पड़ेगा, वरना बेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट ही, बेजरिंग एग्रीमेंट ही आपको कंटिंजेंट दिखाई देगा। ठीक हो गया। आज का जितना लेक्चर रहेगा उसके अंदर आपको जो डिफरेंशिएशन वाले जो पॉइंट है वो टक 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 1 2 3 4 5 करके अलग अलग करने पड़ेंगे। ठीक हो गया। ये होमवर्क दूंगा मैं आपको, सारे के सारे डिफरेंट करके लिखो आप, जहां जहां डिफरेंशिएशन आ रही है वहां वहां अंडरलाइन कर लेना। जैसे इसके अंदर आ गई क्या कि कंसिडरेशन का पार्ट नहीं होता, मुल्ला कह रहा है, जूरिस्ट है मुल्ला, मुल्ला बोल रहा है क्या कि जो ये इवेंट हैपनिंग नॉन हैपनिंग है वो कंसिडरेशन का पार्ट नहीं है, ये कलेक्टर इवेंट है। ठीक हो गया, इसको अंडरलाइन कर लेना। जब हम वेजरिंग के अंदर जाते हैं जो ये इवेंट है ये कंसिडरेशन का पार्ट हो जाता है, जुड़ जाएगा उससे। ठीक हो गया। चलो जी, बताओ जी, लाल पर शुक्ला वाला वो दिया था होमवर्क, बताओ। होमवर्क दिया था। उसमें ये बताना है ना कि कंटिजेंट है या नहीं कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, एक स्टेटमेंट दी थी आपको, भूल गए, फिर बिल्कुल सिरे से भूल जाते हो चीजें। पढ़ा तो था सर, लेकिन वो होमवर्क स्पेसिफिक दिया मैंने आपको, मैंने ये नहीं बोला कि लाल और शुक्ला का केस डिसाइड करके आना, मैंने आपको बोला था एक सर्कमस्टांस, एक स्टेटमेंट बोली थी। सर केआर लक्ष्मण वही स्टेट ऑफ तमिलनाडु वाला सर। नहीं, ये अदा अच्छी है गालिब, लेकिन यहाँ काम नहीं आएगी। क्या था लाल शुक्ला केस, ये ना अननेसेसरी टाइम वेस्ट होता है इससे। सर उसका भतीजा गुम हो गया था, उसके बाद ध्यान, पिछले पिछले सेशन में ये कितनी क्लास होगी, आज 29वीं क्लास डालूंगा, 29वीं क्लास में तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था। हमारा तो सर लंबा चलेगा। चलेगा, अब क्या करें, ये बता तो रहा हूँ, ये अदा खतरनाक है। सर उसका भतीजा गुम हो गया था। कोई जान से जा रहा है, ठीक है जी, काफिर कह रहा है कि मेरी अदा ऐसी है। सर बोरी देव का भतीजा गुम हो गया। ठीक है जी। अब अगेन, अखबार में निकलवा दिया। यस, जो भी मेरे भतीजे को ढूंढ देगा उसको 500 रुपए इनाम दूंगा, ये स्टेटमेंट है। उसके बाद एक आदमी ढूंढ देता है, जरूरी थोड़ा लाल ढूंढेगा, कुछ किसी किसी को भी ढूंढवा लो, अपना तो सिर्फ स्टेटमेंट के ऊपर है सवाल। धोखे में ढूंढता है। ठीक है ना बेटा, लालमन शुक्ला का केस नहीं है, ठीक है ना, मैं आपको एक सर्टेन स्टेटमेंट कह रहा हूं, मैं बोल रहा हूं सवाल ये है, सवाल ये है कि एक आदमी ने बोल दिया कि जो मेरा भतीजा ढूंढ के लेकर आएगा उसको 500 रुपए दूंगा, एक इवेंट बता रहा है, ढूंढो 500 रुपए ले लो। ठीक हो गया, सिंपल। एक आदमी उसको ढूंढ देता है, ध्यान रखना लालमन शुक्ला, ये यही बात मैं कल आपको बता रहा था। ठीक है ना, ये बाकी जबरदस्ती की होती है, ये जब होमवर्क बताया जा रहा है तो लिखना नहीं, ठीक है ना, वही क्वेरी अगले दिन करना। ठीक है ना, अगेन वहां पे कम्युनिकेशन का सवाल था, यहाँ पे कम्युनिकेशन का सवाल नहीं पूछ रहा हूं। ठीक है ना, अब एक आदमी उसको ढूंढ देता है, ठीक है ना, भतीजे को, और हैंड ओवर कर देता है शुक्ला को। ठीक हो गया, सिंपल है। आपको सिर्फ ये बताना है कि क्या ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो गया। सवाल किस किस को समझ में आया, बड़ी कुछ बात है। सर ये कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया सर। अगेन सवाल समझा देता हूँ, स्टेटमेंट क्या है, जो भी मेरा भतीजा ढूंढ कर लेकर आएगा, फाउंड करके लेकर आएगा, उसको 500 रुपए दूंगा। ठीक हो गया, सिंपल है। चलो, एक आदमी जो है, एक पर्सन, मत घुसाना, क्योंकि लाल शुक्ला के स्पेसिफिक केस में जाओगे तो फिर कम्युनिकेशन ढूंढोगे, कम्युनिकेशन का सवाल है नहीं। एक बंदा भतीजे को ढूंढ लेता है, ठीक है ना, और जाकर हैंड ओवर कर देता है, किसको, लालमन शुक्ला को, LM शुक्ला। सिंपल सवाल ये है कि क्या ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया। यस नो, एक वोट आ गई है, नो, सर नो, नो, यस सर। यस, नो।
यस और कौन रखे यस वाई यस कंटीजेंटली कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग, हाँ और उसके साथ कोई इवेंट है जो कोलैटरल है, वो कि हो भी सकती है नहीं, अगर वो ढूंढ के ले आया तो देगा, नहीं ढूंढ के लाया ठीक सर है। ये कॉन्ट्रैक्ट ना इवेंट के हैपनिंग पे हो रहा है सर, और वो इवेंट हैपन हो जाता है, तो ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया है सर। ठीक है वाई नो तो कॉन्ट्रैक्ट हो भी तब होगा जब उसके बच्चे जो ढूंढ देगा। सर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है सर। हाँ ठीक है और सर इसमें परफॉर्मेंस की डिमांड नहीं कर सकते सर उसी पार्टी से कोलैटरल इवेंट तो इसमें तो परफॉर्मेंस की डिमांड करा ना इसमें। नहीं फिर हम उस दिशा में चले गए क्या कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कंडीशनल हो सकता है हाँ हो सकता है हम गलत ट्रैक पे चले गए सर पहले तो ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं पड़ा है, ये स्टेटमेंट आपने बोली उसके हिसाब से। कैसे एक आदमी ने ढूंढ दिया ढूंढने के बाद बनेगा सर कॉन्ट्रैक्ट वो। हाँ हाँ तो ढूंढ तो दिया, बिल्कुल ढूंढ दिया हैंड ओवर भी कर दिया ढूंढ दिया और भी कर दिया। ठीक है ना मेरे को जो विकास ने कहा मेरे को ऐसा लग रहा है कि विकास ये कह रहा है कि भाई प्रेसिडेंट कंडीशन नहीं हो सकती कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं हो सकती कॉन्ट्रैक्ट बोल रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट की जो अदरवाइज जो कंडीशंस है अदरवाइज जो फीचर्स है वो तो जुड़ेंगी ही जुड़ेंगी इसमें कॉन्ट्रैक्ट है ये कॉन्ट्रैक्ट है ये। एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट यदि कंडीशन प्रेसिडेंट के साथ हो सकता है तो कंटीजेंट भी हो सकता है ये ज्यादा इजी है बल्कि कंडीशन लगाना इसमें तो क्योंकि इसमें कोलैटरल इवेंट होना चाहिए ना, इसमें कोलैटरल इवेंट है ही नहीं। ठीक है अभी भी लग रहा है कि ठीक कह रहे हो आगे आओ कोलैटरल इवेंट मतलब इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट तो पहले होना चाहिए उसके बाद में कोलैटरल इवेंट होना चाहिए ना कोई भी। ये बोल दो बार ठीक बोलते बोलते ना बिल्कुल डिरेल हो जाते हो हाँ जी वाई नो नारायण दो तुम और नो वाला कौन सा था हाँ जी हर्ष अनसर्टेनिटी तो है सर। हाँ अनसर्टेनिटी है कंटिजेंसी भी कंटिजेंसी का मीनिंग ही लिखा है खैर आप नहीं थे अभी थोड़ी देर पहले मीनिंग लिखवा है अनसर्टेन इवेंट कोई कंटिजेंसी ठीक है ना अभी आपने लिखा है मुल्ला स्वयं बोल रहा है क्या कह रहा है कि हाँ जी इंटरकंसिडरेशन लोन इसका पार्ट नहीं है। यस ये जो इवेंट है ना वो कंसीडरेशन का पार्ट नहीं बनेगा कंसीडरेशन नहीं बनेगा भतीजे को ढूंढना एक पार्टी की तरफ से कंसीडरेशन है सर क्या है सर? ये मतलब सेक्शन 2A क्या है सेक्शन 2A बताओ इसमें ऑफर कौन है ऑफर से सर वो सेठ जी हैं। ठीक है ना जो कह रहा है कि जो ढूंढ के लेके आएगा उसको 500 रुपए का इनाम मिलेगा ठीक है जी एक पर्सन जिसने ढूंढ दिया वो कौन है वो कोई भी नहीं है सर, दूसरा कुछ भी वो नहीं है। ऑफरी है वो फ्री है। ठीक है जी कंसीडरेशन किसकी तरफ से किस कहाँ जाता है किस तरफ जाता है ऑफरी की तरफ से कहाँ जाता है ऑफरर के पास जाता है क्या कंसीडरेशन है भतीजा ढूंढ के दे दिया बिना ढूंढे नहीं मिलेगा भतीजा मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट में कंटीजेंसी नहीं है। ठीक है जी तो कंसीडरेशन बन चुका है ये इवेंट ध्यान रखना कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसीडरेशन नहीं होगा ये जो इवेंट है वंस इवेंट बिकम्स द कंसीडरेशन आउट ऑफ द परव्यू ऑफ द कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट सिंपल नहीं कोलैटरल इवेंट है इसमें परफॉर्मेंस डिमांड थोड़ी कर सकते हो दूसरी पार्टी की। नहीं। हैपनिंग है नो हैपनिंग होगी अपने आप। हाँ ठीक है सर इसमें तो हमने इसी आदमी को नहीं बोला कि तू ही करेगा कोई भी कर सकता है। कोई भी कर सकता है, उसने कर दिया। तब होगा तो कोई ढूंढ देगा हाँ। जो ढूंढेगा उसके साथ वो हो जाएगा। हाँ हाँ एक सेकंड कोई भी ढूंढ ले। एक सेकंड हाँ कोई भी ढूंढे हमने नहीं बोला इसको कि तू ही ढूंढेगा किसी का पार्ट ऑफ कंसीडरेशन तो हम तो बेसिकली इसको एनफोर्स कर ही नहीं रहे कि भैया तू ही ढूंढेगा ये सब हम ढूंढ के ले आया है जो ढूंढ देगा उसके साथ हाँ। हाँ हाँ इसमें सवाल क्या है इसमें सवाल तो नहीं बना ना सर ये बताइए जो हमने एक आंसर सेकंड पूरा हो गया ठीक है जी हाँ जी बताओ आप बताओ जो हमने आंसर दिया था ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है क्योंकि इवेंट हैपनिंग होने पे, तो ये है या नहीं? नहीं है क्यों नहीं है? क्योंकि कंसीडरेशन बन चुका है जो कंटिजेंसी है मुंडी ला देते हो ये सभी को कह रहा हूं मैं कभी कोई अपने ऊपर ले कि आ गया हाँ आ गया ठीक है ना देखो कंटिजेंसी क्या होती है
आपने मीनिंग लिखा, देख के बोलो। ऐसा नहीं होता है सर। यस, एक इवेंट की बात हो रही है। हाँ जी, कंटिंजेंट बेसिकली एक इवेंट होता है, हाँ जी, ठीक है ना। हैपनिंग नॉन हैपनिंग वो अलग चीज है, ठीक है सर। ठीक है ना। जस्टिस मुल्ला कह रहा है, जूरिस्ट मुल्ला ये कह रहा है कि ये जो इवेंट है ना जी दोस्तों, ये इवेंट कभी भी कंसीडरेशन नहीं बनेगा। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट यदि आप करोगे तो ये इवेंट कभी भी कंसीडरेशन नहीं बनेगा, सर एक कंसीडरेशन बन गया, ठीक है जी। uncertainty आ गई। यस, कंसीडरेशन अगर कंटिंजेंसी के अंदर आप इवेंट को यदि कंसीडरेशन बनाओगे तो नुकसान है, सोसाइटी कोलैप्स कर जाएगी। एक ने फायर इंश्योरेंस ले लिया घर का, ठीक है जी, ये क्या बोल रहा है कि तेरे को 10,000 रुपए पे करूंगा अगर तेरा घर जल गया तो। घर जलेगा ही जलेगा, ठीक हो गया, सिंपल। अब इधर से जलाओगे तो फिर अनसर्टेनिटी नहीं बचेगी। सर वो ये कह रहा है अगर ये जहाज आ गया, हम्म, ये जहाज में सामान आ गया हम्म। तो मैं तुझे दे दूंगा, तो हाँ। सामान कंसीडरेशन है समान कंसीडरेशन है, जहाज का आना कंसीडरेशन नहीं। नहीं है। तो सर इसके अंदर अगर देखा जाए तो वो जो भतीजा है हो सकता है मिले भी ना मिले, हाँ, अब ना उसको मिले। ले भी आया, हाँ। तो उसने उसको एक आगे में 500 रुपए दूंगा, तो इसमें दिक्कत क्या है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट? दिक्कत ये है जी, सेक्शन 2A और 2D जो है आप बिल्कुल अवॉइड कर दिया आपने, सेक्शन 2D बिल्कुल अवॉइड कर दिया आपने, हाँ। ठीक है कर ना। दिया तो सर, लेकिन अगले ने नहीं, ऐसे थोड़ी ना होगा, ऐसे थोड़ी ना होगा। सेक्शन 2 के अंदर स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि कंसीडरेशन जो है वो ऑफरी की तरफ से ऑफरर की तरफ जाएगा, ठीक है जी। बच्चे का ढूंढना 500 रुपए इज नॉट द कंसीडरेशन, हाँ बच्चा मिल गया। बच्चे का ढूंढना जो है वो कंसीडरेशन है। कौन ढूंढ के किसको दे रहा है? ऑफरी दे रहा है किसको? ऑफरर को, हाँ जी, ठीक है जी। तो कंसीडरेशन तो बन ही गया। हाँ बन गया सर। ये इवेंट क्या था? मान लिया कि ये बच्चे का ढूंढना इवेंट भी था, हाँ जी। बट ये कंसीडरेशन था। तो सर कोई क्यों ढूंढ के लाया किसी का बच्चा, अगर उसने कुछ मिले तो कंटिंजेंट में मत बनाओ ना, कंटिंजेंट में मत क्लेम करो, अदरवाइज कर लो आप क्लेम। कंटिंजेंट में क्लेम करना जरूरी है क्या? कंटिंजेंट में क्लेम नहीं होगा, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है, सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है ये। लालमा शुक्ला हमने केस किया तो था, हमने कहीं पे वो कंटिंजेंट किया था क्या? एनफोर्स करवाया था? नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया? क्यों नहीं? कम्युनिकेशन नहीं था। मैं कम्युनिकेशन का पॉइंट हटा देता हूँ, एनफोर्स करवाओगे? करवाएंगे सर। मैनिपुलेट किया था हमने, बहुत सारे फैक्ट मैनिपुलेट किए थे लालमा शुक्ला के, आप ही का सवाल था। लेट से कम्युनिकेशन भी हो जाता, ठीक है जी, एक्सेप्टेंस भी हो जाता, सारे काम हो जाते, हाँ, फिर मिल जाते 500 रुपए। फिर तो एनफोर्स हो जाता सर। छोड़ दो, हमने वहां पे नहीं करवाया, फिर हमने सेक्शन 25 में करवाया, दिलवाए हमने, गोरी दत्त को पैसे दिलवाए हैं 300 रुपए, सेक्शन 25 में दिलवाए हैं। सर इसमें ना आप सुनो ध्यान सुनो, सेक्शन 25 में दिलवाए हैं। आप लालमन शुक्ला की कम्युनिकेशन की क्वारी को कंटिंजेंसी में डाल रहे हो, मत डालो। ठीक हो गया? कैसे दिलवा दिए हमने? सेक्शन 25 में कैसे दिलवा दिए हमने पैसे? मोरल नहीं, कोई मोरल ऑब्लिगेशन सेक्शन 25 में कोई वर्ड नहीं है इस नाम का, मोरल ऑब्लिगेशन। और किस में दिलवाए थे? 25 के 2 में दिलवाया था। 25 के 2 में दिलवाए थे, शाबाश, वेरी गुड। क्या? पास्ट वॉलंटरी, क्या? कंपनसेट करने के लिए, हाँ, पास्ट वॉलंटरी क्या है? सर्विसेज, as done something। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन के समय एक स्टेटमेंट पढ़ी थी, क्या? कि इस संसार में, जिस ब्रह्मांड में और जिस युग में हम रहते हैं, देयर इज नथिंग कॉल्ड फ्री। ठीक हो गया? आप एक सिंपल से कॉन्ट्रैक्ट को कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में डालने की कोशिश कर रहे हो, ये नहीं डलेगा। सर ये जैसे आपने एक अपनी भरोसे का एग्जांपल दिया कि मैं 10,000 रुपए दूंगा, तेरा घर जल गया, हाँ, तो मैं अपना घर जला देता हूँ, तो सर मैं अपना घर क्यों जलाऊंगा? मेरा घर करोड़ों का है, 10,000 रुपए की। तो वही तो मैं आपको कह रहा हूं, ये कंसीडरेशन का पार्ट नहीं है, मत जलाइए आप। ये कंसीडरेशन नहीं है जो आपने घर जला के वो 10,000 रुपए क्लेम कर रहे हैं, हाँ। ठीक है ना। कंसीडरेशन नहीं है संदीप जी, ठीक है ना। कंसीडरेशन हमेशा ऑफरी से ऑफरर की तरफ जाएगा। एक ने तो बोल दिया 10,000 रुपए दूंगा, चलो मान लिया कि भाई आपका घर 1 करोड़ का था, मान लो, ठीक है भाई 10 करोड़ रुपए दूंगा, जला लो आपको, अगर आप जलाना है आपने तो। अगर आपने जानबूझकर अपना घर जला दिया तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ये, दिस इज नॉट कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जानबूझ के जला देते नहीं है, अनसर्टेनिटी नहीं है। आप फिर दोबारा से कंसीडरेशन बना दोगे अगर अपनी परफॉर्मेंस को, तो कंटिंजेंट नहीं होगा वो, ठीक है ना। इवेंट यहां पर कोलेटरल रहता है, कंसीडरेशन का पार्ट नहीं है, ठीक है ना। ध्यान रखो, अगर दोबारा से भूल गए हो तो कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडरेशन का मतलब सिर्फ पैसा पैसा नहीं होता,
ठीक। एक्ट भी कंसिडरेशन हो सकता है, एक्ट हो सकता है कंसिडरेशन, प्रॉमिस हो सकता है कंसिडरेशन, पैसा हो सकता है कंसिडरेशन, इसके अलावा कोई चीज हो सकती है कंसिडरेशन। ठीक है ना, तो पैसे पैसे को निकाल दो आप। ठीक है ना, एक एक्ट करके देना किसी दूसरे की इच्छा के ऊपर, क्या लिखा हुआ सेक्शन 2D के अंदर कि ऑफरी देगा कंसिडरेशन एट द डिजायर ऑफ द ऑफरर। इच्छा क्या है, एक ही, तेरा घर जल जाएगा तो 10,000 रुपए है। ठीक है जी, सिंपल। इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट बना लिया आपने, ठीक है ना, इंश्योरेंस हो गया। समहाउ अगर आपका घर जल गया, ठीक है ना, आपने नहीं जलाया, अगर आप जलाओगे तो भी नहीं, इंश्योरेंस कंपनी देगी। हाँ, तो इन्वेस्टिगेशन होती है, जेल को सकती ठीक है ना, इन्वेस्टिगेशन होती है, इंक्वायरी भी पड़ जाती है और कई बार लेने के देनी पड़ जाती है। ठीक है ना, ये गाड़ियों में जो एक्सीडेंट वगैरह करवाते हैं ना, बड़ा बहुत सोच समझ के गाड़ियां जो है 15-15, 20-20 दिन के गैराज पे खड़ी रहती है, वो सोच समझ के चोट मारते हैं उसको। चोट मारने के बाद फिर उसको इंश्योरेंस वाले को बुलाते हैं, सर्वेयर को बुलाते हैं, वो फोटो खींचता है। बहुत इंटेलिजेंट काम करना पड़ता है। अगर उसको थोड़ा सा भी शक हो गया तो इंश्योरेंस तो गया ही गया। ध्यान रखना, कंप्लेंट तैयार रखते हैं इंश्योरेंस कंपनी वाले, 2 मिनट में कंप्लेंट देके मारते हैं। इंश्योरेंस का पैसा भी गया, गाड़ी भी तोड़वा ली अपनी, ठीक है ना, फिर पैसा दोगे उसको, ठीक है ना। सर्वेयर पैसे मांगेगा, बहुत कमाता है सर, बहुत कमाता है, बढ़िया कमाता है, ठीक है ना, ऐसे ही है। सिंपल हो गया, डन। वंस अगर आपने अपनी इंटेंशन से या फिर एक्सीडेंटल एक बार उस इवेंट को आपने यदि कंसीडरेशन बना दिया, खत्म, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है ना, शिप आ जाएगा तो सामान दे दूंगा, सामान है कंसीडरेशन, शिप का आना या आना ये कोलैटरल इवेंट है और ये टोटली इंडिपेंडेंट है। यही मुल्ला कह रहा है, मुल्ला कह रही है। इनका पूरा नाम क्या है सर मुल्ला जी का? ये तो पता नहीं, ठीक है ना, मुल्ला याद रखना। आप लाइब्रेरी में जाके देखना, सबसे बड़े डाइजेस्ट अगर छोड़ा होगा वकीलों ने, ठीक है ना, तो जस्टिस मुल्ला का एक आधा बहुत है, वो बहुत है। अगर बच गई तो देख लेना, नहीं बचेगी तो कोई बात नहीं, सारी बुक खराब ही होगी। ठीक है, कोई बात नहीं, देख अगर मिल जाए तो देख लेना, ठीक है ना। सबसे बढ़िया डाइजेस्ट जो है ना, सबसे अच्छा डाइजेस्ट अगर किसी ने आज तक लिखा है इस पूरे पृथ्वीलोक पे। अच्छा, हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। बट हाँ यूं है कि भाई हमारे देश में तो अथॉरिटी की तरह यूज होता है मुल्ला, ठीक है ना। अगर पारस दीवान कुछ नहीं कह रहा, ठीक है जी, ये जनाब आके भी कुछ नहीं कह रहा, लेकिन मुल्ला ने बोल रखा है, ठीक है जी, अथॉरिटी की तरह मान लेगा कोर्ट, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल अथॉरिटी है, सही, जाके दर्शन कर लेना, ठीक हो गया, सिंपल। ये पॉइंट समझे। हाँ हाँ, जज भी था, सुप्रीम कोर्ट के जज है ना सर? ये नहीं उस समय नहीं, आजादी के पहले गया, अंग्रेजों के समय। अच्छा, अंग्रेज थे ना ये? नहीं, इंडियन थे, साउथ इंडियन थे। ध्यान रखो, मुल्ला एक बेसिक, मुल्ला का मतलब मौलवी नहीं होता हमेशा, ठीक है ना। ये एक सरनेम भी है साउथ इंडिया में जाओगे ना, ठीक है ना। मेरे को मैं रिमाइंड नहीं कर पा रहा, अभी थोड़े दिन पहले ही हमने न्यूज में एक आदमी देखा था जिसका सरनेम मुल्ला था, वो साउथ इंडियन था, ठीक है ना। अप्रेंटिस बिल्कुल सेम थे उसके, साउथ इंडिया वाला है, वो तो स्टाइलिश लुंगी, वो रजनीकांत वाली, ठीक है जी, वो वाला, ठीक है जी, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है, ठीक है जी। डन हो गया हिसाब किताब, सिंपल। अगेन काम की बात समझे, अगर आपने उस इवेंट को कंसीडरेशन बना दिया तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहा, वेजरिंग हो सकता है वो, ठीक है ना। अब वेजरिंग जो है, वेजरिंग तो एनफोर्स हो नहीं सकता, ध्यान रखना। वंस इट इज वेजरिंग, अगर खुद के एक्सेप्शन में जो सेक्शन के अंदर लिखे अगर उसमें नहीं है तो वेजरिंग नहीं करवा सकते भैया आप। सर वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट चाहे कोई से भी हो, चाहे ये हॉर्स राइडिंग देखो कुछ भी हो, लेकिन ये हम कानून मान कोर्ट में नहीं जा सकते। अगेन देखो, हॉर्स रेसिंग जो है वो एक्सेप्शन में है, ये लेजिस्लेशन आपको खुद बता रहा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 30 खुद बता रहा है कि ये हॉर्स रेसिंग जो है एक्सेप्शन, ठीक है ना। लॉटरी को किसके भी आप पे छोड़ दिया, आईपीसी 294A के भी आप पे छोड़ दिया। लॉटरियां लगती हैं, ठीक है ना, सारी लॉटरियां थोड़ी ना ऑफेंस होती हैं। तो मैंने तो कल स्टेट वाइज ही बता दिया था, जिन स्टेट के अंदर लॉटरी ऑफेंस है वहां आप नहीं करवा सकते एनफोर्स, जिन स्टेट के अंदर लॉटरी एनफोर्स नहीं है वहां पे करवा लो एनफोर्स, ठीक है ना। करवाई तो थी, मैं तो आज उस पे यूट्यूब पे आज सवेरे सवेरे समाचार सुन रहा था, उस पे मैंने देखा केरला बम्पर आया हुआ है, 80 करोड़ है, सबसे बड़ा 80 करोड़ हो गया, पता नहीं, आज सवेरे ही देखा मैं तो, उसके ऊपर ऐसे फ्लैश आया हुआ था, 80 करोड़ पहला इनाम है, 40 करोड़ दूसरा इनाम है, फिर भाई 50 लाख है, ऐसे कुछ, केरला घूम के आना पड़ेगा। ठीक है ना।
ठीक है ना, घूमने वाली जगह नहीं रही वहाँ पे, शरिया लॉ शुरू हो चुका है, कहीं पे चॉपिंग चापिंग शुरू हो जाती है। हाँ जी, डन हो गया, ये लाल मन वाला समझ गए, ठीक है जी, सिंपल है, डन। ये लिखो जरा अपनी लैंग्वेज में, लिखिए इसको, स्टेटमेंट लिख ली, ठीक है जी, सिंपल। क्यों नहीं मान रहे इसको कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, लिखो, पार्ट ऑफ लिखिए, यह कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्योंकि भतीजे की खोज कंसीडरेशन है, जो ढूंढने वाला अपनी तरफ से सर्व करेगा ऑफरर को, कॉमा तत्पश्चात 500 रुपए क्लेम करेगा। ठीक हो गया, जरूरी थोड़ा ना कंटिजेंट में सारे क्लेम करोगे, मत करो, कहीं और मिल रहा और को दे दो, ठीक है ना। लो अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, लो जो है वो रहेगा। सर एक चीज पूछनी हाँ। थी, मान लो जैसे अपने पंजाब के अंदर जो लॉटरी जो है वो हाँ। वैलिड है, हाँ। हैं? हाँ। वहाँ किसी की निकल गई, हाँ जी, तो वो सर आपने ये कहा था ना कि वो उसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकता, लेकिन जो उनका जो ट्रिब्यूनल होते हैं वहाँ जा सकता हाँ है ना, एग्रीमेंट तो वाइड ही होता है, बिल्कुल। वो मतलब कोर्ट में नहीं जा सकता, लेकिन जो ट्रिब्यूनल बने होते हैं वहाँ पर जाके ले सकता हाँ है। हाँ। अब अगर ट्रिब्यूनल क्या होते हैं, क्या होते हैं ट्रिब्यूनल? मुझे तो पता नहीं सर, आपने कहा। ट्रिब्यूनल सर जो स्पेसिफिक उसके लिए होते हैं। ये कोर्ट्स ही होती हैं, बट स्पेसिफिक रीजन से आप उनको कोर्ट नहीं बोल सकते, ठीक है, कोर्ट ऑफ लॉ नहीं बोल सकते उनको आप, कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है ना। बाकी ट्रिब्यूनल हर जगह है, किसी फील्ड में स्पेशलाइजेशन होती है। ठीक है ना। ट्रिब्यूनल तो पार्लियामेंट में बैठता है, कल भी यही हुआ था, आओ जो बहस कर लो जी, आओ जी, ठीक है जी, वॉकआउट हो गया, ठीक है ना। पार्लियामेंट भी एज ए ट्रिब्यूनल काम करता है, ठीक हो गया ना। अब जैसे क्या है, जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट होते हैं सबके अंदर अपने ट्रिब्यूनल्स हैं। लेट्स से पुलिस डिपार्टमेंट है, एक पुलिस वाले ने गड़बड़ कर दी, ठीक है, अब वो एमपी में क्या हुआ, एक बार क्लास का लड़का उठा लिया, सर्च करना, दुनिया का अपने देश का सबसे बढ़िया थाना, उस थाने की बता रहा हूँ आपको खबर, एमपी में है, विदिशा है, पता नहीं कहाँ का वो, ठीक है, वो ढूंढ लेना जरा, ठीक है जी। उसकी क्या खबर आई, उस थाने की खबर बता रहा हूँ जिसने बेस्ट थाने का अवार्ड जीता है, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर या साफ सफाई नहीं, और अदरवाइज जो काम करने का तरीका है, जो केसेस पेंडेंसी है, इन्वेस्टिगेशन है, कंक्लूजन, उसमें सब कुछ चीज में, ठीक है जी। उन्होंने क्या करा, एक लड़के को उठा लिया 12वीं क्लास के, ठीक है जी, ऐसे वो रैंडम अपना जा रहा रिश्तेदारों के पास, मौसी घर पे जाओ था, वो बस में चढ़े पुलिस वाले बिना ड्रेस के, ठीक है जी, उसको उठा लाए, ठीक है जी। उसके ऊपर शक था कि भी इसके पास अफीम है, ठीक है जी, उसके पास कुछ नहीं मिला, पढ़ता लिखता था बच्चा था, ठीक है जी। अब क्या है भाई, बेइज्जती होगी, तो थानेदार ने क्या करा, 250 ग्राम कह रहा हूँ, 2.5 किलो जो है अफीम उसके बांध दी, रिकवरी दिखा दी 2.5 किलो, ठीक है जी। अभी कल परसों छोड़ा उसको, ठीक है जी, ये सीसीटीवी की फुटेज आ गई कि बस में से उठाया था, तो जा रहा था, ये तो रैंडम लड़का उठा लिया। तो सर वो आने वाले सस्पेंड तो करेंगे, सस्पेंड क्यों, टर्मिनेट होंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे। टर्मिनेट होंगे बिल्कुल। एक सर्टेन ग्राम के ऊपर अगर आपके पास अफीम मिल जाएगी तो लाइफ इंप्रिजनमेंट है, ठीक है जी। जैसे ये सरकारी डिपार्टमेंट है, पोस्ट ऑफिस वगैरह आ जाते हैं, क्योंकि ये काम नहीं करते, लड़ाई जाती है, तो हाँ। इनके ऊपर केस कैसे करें? इनके ऊपर केस करने की जरूरत ही नहीं, इनकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है। बेसिकली मैं आपको डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की बात बता रहा हूँ। डिपार्टमेंट इंक्वायरी कैसे करवाएंगे? डिपार्टमेंट इंक्वायरी अब कंप्लीट कर दो आप, जो भी कंप्लेंट वाली अथॉरिटी होती है उसको कंप्लीट कर दो। जनरली क्या होता है, जो इनका बॉस होता है उसको कंप्लीट कर दो, बॉस तो इनका भी बकवास होता है सर, तो उसके बॉस को कर दो उसके कंप्लीट, बॉस को करते हैं। ठीक है ना। वो नहीं मानेंगे तो जो अपना मंत्रालय है उसको कर दो, अच्छा, ठीक है ना। अब जो पुलिस वाले पकड़े गए हैं, ये ऐसा थोड़ा ना सिर्फ केस चलेगा, डिपार्टमेंट इंक्वायरी नहीं चलेगी। चलेगी सर। क्या पुलिस के ऊपर प्लॉट नहीं लगाया, इतनी मुश्किल से तो भाई वो थाना जितवाया, ठीक है जी, और वो कर दी, हाँ, वो इन्होंने नाम दिया, उनके ऊपर भी उठी नहीं सर। समझ पा रहे हो ना। उसका स्टेटस, बेस्ट थाने का स्टेटस खत्म हो चुका है, हाँ, या वो क्या हो गया सर, जिंदगी भर के लिए। ठीक हो गया, सिंपल, नॉट फॉर जिंदगी भर, ठीक है ना, ये चले जाएंगे इनको, लेकिन इनकी डिपार्टमेंट इंक्वायरी भी हो, ठीक है ना। कौन करेगा ये डिपार्टमेंट इंक्वायरी, सर ये पुलिस डिपार्टमेंट की ट्रिब्यूनल ही करेगी,
ये सीनियर ऑफिसर होते हैं सर उनके। हाँ सीनियर ऑफिसर तो सर उस लड़के का तो कैरियर बच गया, खराब हो गया बेचारा, कितने दिन तक बच जेल गया, रहा? बट वो 30 दिन रहा। 30 दिन तोड़ दिया बस सर। कुछ नहीं, अगर हाथ लगा दिया होगा और उसे इंजरी होगी होगी तो फिर कंपनसेशन भी दिलवाएगी। अच्छा यस, उसकी लाइफ खत्म हो जाती अगर ये प्रूव हो जाता तो। हाँ वो क्या एक सर, पढ़ने लिखने वाला बच्चा 2.5 किलो अफीम, सर 2.5 किलो अफीम तो कई लाखों की जाती है सर। शायद। ठीक हो गया, समझ गए? डन हो गया? हाँ जी, आप पूछो। मैं ये कह रहा था जो वो 2.5 किलो की मिलेगी, जो रिकवरी दिखाई होगी अब तो उनके ऊपर ही होगी, पुलिस वालों के ऊपर। हाँ हाँ बिल्कुल। अब वो उनको हो जाएगी लाइफ उनकी। देखो वो तो क्या क्या रहेगा, टर्मिनेट हो गया सर, फ्यूचर खराब ही हो गया। डिपार्टमेंट इंक्वायरी में तो देखो टर्मिनेशन पक्का है, तो सर नौकरी ठीक है ना। पुलिस वाले की यही जॉब होती है कि वो न्याय की मदद करे, कैसे? एक फेयर इन्वेस्टिगेशन करे। फेयर इन्वेस्टिगेशन में कैसे होती है फेयर इन्वेस्टिगेशन? एविडेंस अड्यूस करेगा वो, ठीक है ना, किसके लिए? कोर्ट के लिए, ठीक है जी। वो क्या कर रहा है? आम बच्चे को दोस्ती बना रहा है उससे, ठीक है ना, वो एनिमी ऑफ द पब्लिक बन गया है, ठीक है ना। जो इस प्रकार की जो अपनी जो पोस्ट होती है ना, उनके ऊपर यही क्लेम लगाया जाता है कि भाई एनिमी ऑफ पब्लिक बन गया, क्योंकि पब्लिक को सर्व करने का काम, और वो क्या बन गया? पब्लिक का ही दुश्मन बन गया। गया, टाटा बाय बाय। एक वो साउथ इंडिया की मूवी भी तो आई थी, किसी ने देखी हो वो? हाँ बहुत अच्छी थी सर, साउथ इंडिया की मूवी, सूर्या रश्मि हीरो, जय भीम। हाँ गजब मूवी बना उसके अंदर भी जो पुलिस वाला था, ये रियल स्टोरी है, ठीक है ना। बट ये अगेन थोड़ा सा हिंदू फोबिक है, क्यों? क्योंकि वो जो पुलिस वाला जो था वो क्रिश्चियन था बेसिक, ठीक है ना। ठीक है जी। अब वो क्या है, उसको पकड़ा और उसके ऊपर केस चला है, नौकरी तो गई ही गई, केस भी चल रहा है और बहुत रहा है वो। उसमें सर जेल के वकीलों अंदर। की बढ़िया आवाज दिखाते हैं उस वाली पुलिस में ना, फिल्म में वकील इतने पावरफुल दिखाते हैं, बहुत ज्यादा हाँ powerful मूवी अच्छी है, वो मूवी बहुत अच्छी है, बट इट इज अगेन अनफॉर्चुनेटली इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोपेगेंडा, जय भीम यार, सूर्या की बहुत अच्छी। ठीक है ना। आज सवेरे की न्यूज है, पता ना, अगर एक महाभियोग के लिए बिल आ चुका है पार्लियामेंट में, पता किसी को? तमिलनाडु के जस्टिस के खिलाफ। नहीं सर बताना, नहीं पता किसी को? सर सुना उसका जो जस्टिस है तमिलनाडु के अंदर, जस्टिस है मदुरई, आई डोंट नो कहाँ का, ठीक है जी, मैं ज्यादा उसके अंदर नहीं जाऊँ। उसका कसूर सिर्फ इतना है कि उसने ये बोल दिया कि हजारों सालों से एक मंदिर की परंपरा है क्या, कि साल के एक दिन जो है वो एक मंदिर तो नीचे है, पहाड़ के नीचे है, बहुत बड़ा मंदिर है, धाम है वो, और एक पहाड़ के ऊपर बना रखा है छोटा सा। तो उस जो पहाड़ के ऊपर जो है वहां पे वो दिया जलाते हैं। अब क्या हो गया, अचानक से वहां पे एक स्पीड ब्रेकर आ गया, रात रात को जो स्पीड ब्रेकर नहीं आ जाते नीली चादर वाले, हरी चादर वाले, ठीक है जी, वो उत्पन्न हो गया, ठीक है जी। अब वो क्या बोल रहे हैं कि भैया यहाँ पे दिया नहीं जलेगा, क्योंकि तो पीर की जगह होगी, ठीक है जी। अब वो चले गए वहां पे, जो हाई कोर्ट का जस्टिस उसने ये बोल दिया कि भाई हजारों सालों की परंपरा है, ठीक है जी, और हिंदुओं को जो है वहां पे दिया जलाने की परंपरा, इनको जलाने दिया जाए, ठीक है जी। यहाँ पे 120 सांसदों ने बिल के ऊपर साइन करके, अब मुश्किल हो रही है, ये काम कर तो दिया, डायरेक्ट गाली देने का काम कर दिया, कल सारा का सारा संसद जो अपोजिशन था सारा का सारा वॉकआउट कर गया, ठीक है ना। सीधा सवाल ये पूछा कि इतने क्यों चिढ़ते हो हिंदुओं से, इतनी चिढ़ क्यों है तुमको? किसने पूछ लिया सर? अमित शाह ने? हाँ हमेशा ने पूछ वो नहीं बख्शता किसी को। लिया, ठीक है जी। इतना क्यों चिढ़ते हो? ये बिल्कुल नहीं होगा, ये जो अपना सीजीआई है, अपना सीजीआई कह सकता हूँ क्योंकि अपना ही है, अपना ही है सर, उसको डराने की भी कोशिश हो रही है, होना ठीक है ना। एक वो बोल रहा है, एक बोल रहे हैं कुछ लोग कि भैया तू सावधान हो जा, ठीक है ना, तो क्या हमें नोटिस भिजवा रहा है, ठीक है ना, तू बहुत हिंदुओं के लिए काम कर रहा है, ठीक है जी। अब क्या है, लंका लगेगी अब। सर पंडित जी है ना इधर, तो पंडित जी तो कट्टर होते हैं। कौन? ये अपना? सीजीआई यहाँ ना ऐसा नहीं है, ये यार आरपी शर्मा भी है, वो तिलक लगा के क्या काम करता है, नहीं देखा किसी ने? अरे कहाँ रहते हो तुम, क्या देखते हो? सर, हम तो देसी मॉडल देखते हैं। आपके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है, ठीक है ना। आपने तो बच्चों को समझाना है, इनके लिए पूछ रहा हूँ मैं, आपसे सवाल नहीं है, आपकी तो ड्यूटी है, ठीक है ना। क्या देखते हो? कुछ न्यूज जैसी चिड़िया होती है, पता है ना। अपडेट होना सीख लो, आगे बहुत काम आएगा ये, ठीक है ना। क्योंकि अब तो सिस्टम वो हो जाएगा, आपके घर पे पड़ोसी बैठा हो पता नहीं क्या कर रहा होगा, ठीक हो गया ना। आजकल तो पता नहीं, ठीक है ना, डॉक्टर भी क्या पता हो यूरिया इकट्ठा कर रहा हो, ठीक है ना। तो सावधान रहना, सावधान रहना, कुछ नहीं तो दंगे हो गए ना, देख रहे हैं। बचना भी पड़ेगा। दंगे दंगे तो हो ही रहे हैं, दंगे नहीं रुकने वाले,
बचना भी पड़ेगा, और और यहाँ कोई नहीं आएगा बचाने के लिए। ठीक हो गया? चलो जी, समझ गए। पॉइंट ये नहीं है कि उसमें क्या हुआ और उस मूवी में क्या हुआ, पॉइंट ये है कि कंसिडरेशन का पार्ट जैसे ही आप बनाओगे इवेंट को, वैसे ही कंटिजेंसी से बाहर निकाल दोगे, क्योंकि शर्त है ये। ठीक हो गया? सही लिख लिया इसके ऊपर अपनी लैंग्वेज में? क्या लिखा है? परव्यू ऑफ द, ठीक है, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी, चलो एक इलस्ट्रेशन लिखो, बताओ मुझे। चलो जी, ए बी दो बंदे बना लो, ठीक है? ए बोल रहा है बी को या बी बोल रहा है ए को, वर्ड से, और वो अपनी इच्छा से करना, ठीक है ना? जैसे मैं कह देता हूं कि ए कहता है बी को कि मैं तुम्हारे लिए, लिखो, मैं तुम्हारे लिए स्वेटर सी दूंगा जब अगले साल सर्दियों में नई ऊन आएगी, नई वूल आएगी। हाँ जी, वूल या ऊन जो भी, ठीक है ना, आएगी तो मैं स्वेटर सी दूंगा। ठीक हो गया? चलो जी, सबसे पहले ये बताओ, इसमें एक इवेंट की बात हो रही है, ठीक है ना? वो इवेंट क्या है? स्वेटर है सर। ऊन आएगी नहीं। सर्दियों में ऊन आएगी। ऊन का आना। यस, सर्दियों का आना, क्योंकि ऊन गर्मियों में नहीं आती, ठीक है ना? बाय बिल्कुल ब्रीफ कर लेते हो, ठीक है ना? सिंपल, डन। सर्दियों में सर इसमें सर्दी दो सर्दी इवेंट है, सर्दी तो आएंगी। अब आ जाओ, स्वेटर। स्वेटर क्या है? इवेंट है या कंसिडरेशन? संदीप जी, स्वेटर सबसे मेन है सर। स्वेटर क्या इवेंट है या कंसिडरेशन है? इवेंट, कंसिडरेशन, क्या है? कंसिडरेशन, कंसिडरेशन, इवेंट करो। इवेंट क्या लगता है? कंसिडरेशन क्या लगता है नदी? कंसिडरेशन, कंसिडरेशन, कंसिडरेशन। बोलो, इवेंट में लिखना है तो इवेंट में लिख दिए, लो ये लो, इवेंट में लिख दिए। विकास कंसिडरेशन, कंसिडरेशन। चलो दो इवेंट, हाउ इवेंट क्यों? कोई बात नहीं, अपनी गलती नहीं है ये, शादी के बाद मतलब इतनी उम्र पे ना वो थोड़ा आटे दाल का भाव मालूम हो जाता है, ठीक है ना? तो मुश्किल हो जाती है उनको, कहते हैं स्वेटर तो भाई बनानी पड़ेगी, नहीं मेहनत करनी पड़ेगी, ये तो भाई इवेंट हो जाएगा। हाँ जी, बताओ जी, वाई इवेंट कैसे है? कंटिंजेंसी क्या होती है? अनसर्टेन इवेंट, स्वेटर बनना, इसमें क्या अनसर्टेनिटी है? ठीक है, क्या आप बना सकते हो? नहीं, सर्टेन है इसमें भी नहीं बना सकते भाई, हमें आती है स्वेटर बुननी। एक आदमी जो स्वेटर बुन सकता है, ठीक है जी, क्या उसके लिए अनसर्टेन है क्या? वहां भी सर्टेन है। किसी भी, अगेन मना करना वो अलग चीज है, ठीक है ना? अनसर्टेनिटी नहीं है इसमें, ये कोई ब्रह्मांडीय घटना नहीं है, ठीक है ना? एक आदमी को आती है वही बनाएगा, मन वो सड़ाई लेकर ऊन लेकर वो बिठा देगा, बिठाएगा वो तो बढ़िया बिठाएगा, मैं अपना धूप सेक के जाना, ठीक है? बट मैं स्वेटर नहीं बना सकता। अनसर्टेन है क्या? नहीं, ये सर्टेन है कि मैं नहीं बना सकता। ठीक हो गया? सिंपल है, सही हो गया ना? आपने इवेंट अलग कर दिया है और कंसिडरेशन अलग कर दिया है, अब कंसिडरेशन मत बनाना, ठीक है ना? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं आपसे, मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है? यस नो। विकास ने बोल दिया है नो, ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ये कंटिंजेंट है, लेकिन बोल उठा रहे थे फिर अभी। बस ये कह रहा था, मैं सर्दियों का सर्टेन है, ये ऊन का आना ये सर्टेन की वजह सर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है सर्टेन सर। ऊन तो कितनी आती है सर, गर्मी में ले लो सर, ऊन तो क्या है?
नई ऊन, नई ऊन। सर नई ऊन भी मिल जाएगी सर, नई ऊन भी है। देखो वो तो मिल ही जाएगा, उसकी वो नहीं, ठीक है ना। आप सर्दियों में घिया भी खा रहे हो आजकल, ठीक है ना, एक समय पे नहीं मिलती थी, ठीक है ना। अब जैसे खीरा है वो 12 मास मिलता है। सिंपल यस नो है, आप बताओ यस। अभी 7 सर्दियां यस सर। अगर एक भी सर्टेनिटी है तो फिर मैं उसको नॉन कंटीजेंट में डालूंगा। यस सर। चलो कंटीजेंट है, यस सर। यस यस मुझे तो लग ही रहा है। नो नो, हाँ जी, यस नो जेटी, यस बिल्कुल भी कंटीजेंट नहीं। कभी नहीं, जैसे सर्दियां अभी आएंगी, सर्दियों का आना अगले साल नहीं आएगी सर। अनिश्चित है। देखो ये देखो, अभी तो सर्दियां नहीं कह सकते सर्दी है सर अभी भी। लेकिन सर्दियों का मौसम तो आ चुका है। ऊन का आना आना ये दोनों सर। सर्दियों में ही ऊन आएगी, वो तो सर आती है। सर्दियों में ही ऊन आएगी। अभी ये हाफ स्लीव की शर्ट कब आएंगी बताओ, गर्मियों में आएंगी और क्या बताओ, गर्मियों में आएंगी या सर्टेन अनसर्टेन है, सर, सर्टेन है सर। ठीक है ना। यस, ये अनसर्टेनिटी नहीं है इस कॉन्ट्रैक्ट में, That's why। ठीक है ना। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानोगे, अदरवाइज कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्ट मान के एनफोर्स कराना है तो वो करा सकते हो, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं डलेगा इतना। कॉन्ट्रैक्ट में नहीं डलेगा। सरदार से ऊन आनी उसकी भेड़ जाएगी। सर ऐसे तो क्या है, कल परमाणु बम गिर जाए, बिकम्स हो जाएगा, यही कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, ऐसे तो कल परमाणु बम गिर जाए, पूरी धरती खत्म हो जाएगी। ठीक है ना। कोई बात नहीं, हम सेक्शन के हिसाब से चलेंगे, बिकम्स वॉइड। सर अगर क्वेश्चन ऐसे हो जाए तो हाँ भाई। अगले साल के सितंबर में सर्दियां आएंगी और ऊन आएगा स्पेसिफिक हाँ, महीना। अब सर ये कंटीजेंट नहीं हो जाएगा, अगर स्पेसिफिक टाइम है तो फिर टाइम के फ्रेम के अंदर ही आप अब वो देखो, contingency में आ ठीक है ना। जाएगा। फिर ये बिल्कुल आ जाएगा। देखो अगेन, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का सिर्फ एक सेक्शन नहीं पढ़ा आपने, सेक्शन 31 से 32 से 33 से 34 से 35, आपने 5 सेक्शन करे, 36 भी है, ले लो 36, 6 सेक्शन करें आप, डन हो गया। और ये इसी कारण से लिखा है क्योंकि कंटिजेंसी हैपनिंग वाली भी हो सकती है, नॉन हैपनिंग वाली भी हो सकती है। कंटिजेंसी कंडीशन यानी टाइम वाली भी हो सकती है, कंडीशन बिना टाइम वाली भी हो सकती है, ठीक है ना। जिसमें टाइम नहीं उसमें रीजनेबल टाइम देखना पड़ेगा फिर, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो हमने बोल दिया है। अब कॉन्ट्रैक्ट बोलते ही जितना अभी तक कॉन्ट्रैक्ट पड़ा वो सारा का सारा अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कोई अलग ही चीज है, कॉन्ट्रैक्ट ही है, और कॉन्ट्रैक्ट के जो रूल रेगुलेशन जो लॉ हमने पढ़ा वही लगेगा, ठीक हो गया। लेकिन क्या है, अगेन आपने मीनिंग लिखा है अनसर्टेनिटी, ठीक हो गया, सिंपल, डन हो गया। एक जरा 2 पेज छोड़ के ना एक हेडिंग बना लो, एसेंशियल्स ऑफ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, लिखो नंबर 1, इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन। क्या लिखा है, इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन, ठीक है जी। नंबर 2, such event ought not to be the consideration or part of the consideration. Ought not to be consideration. Or part of the consideration. Number 3, happening or non-happening. Shall always be collateral to the contract, ठीक है ना। कोलेटरली ये संबंध बस इतना है भाई, शिप आ जाएगा तो सामान ले लेना, इसका मतलब बस इतना है, शिप नहीं आएगा तो सामान नहीं मिलेगा, और क्या है, बस इतना ही है, ठीक है ना। अब वो शिप डूबे कुछ भी करे, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, अपने को सामान से मतलब है, ठीक है ना वो शिप वाला हमारे सिर हो सकता है, ना शिप जिसका कंसाइनमेंट फूका है, ना वो हमारे सिर हो सकता है, ठीक है ना। अगर आप इसको वो करोगे, फिक्स करोगे तो फिर इसके अंदर पार्टी बाउंड हो जाएगी, ठीक है ना। ये मरीन इंश्योरेंस होते हैं, पता होगा ना,
जहाज के ऊपर सामान चढ़ाते ही इंश्योरेंस कट जाएगा आपका। सबसे पहले इंश्योरेंस की शुरुआत ही मरीन इंश्योरेंस से ही शुरुआत हुई। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है ना। और इसमें कंसाइनर भी बाउंड होता है, शिप वाला भी बाउंड होता है, जहां ये डिलीवरी पहुंचानी वो भी बाउंड होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फाउंडेशन थी वो इसी कारण रखी गई हाँ, थी। इसी कारण रखी गई ठीक है ना। बहुत ज्यादा जहाज उठते थे वहाँ से होते थे। लोग हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये बेसिकली ये लूट का ही काम करते थे, लूट बेसिकली का काम लुटेरे थे। टेरे ही थे बेसिकली। अब ये दोबारा से काम वही शुरू कर दिया इन्होंने। सबके दिन बन जाएंगे, सारे भिखारी बनेंगे देख। हाँ वो तो बनेगी। हाँ डन हो गया। आपने इस वाले कॉन्ट्रैक्ट को भी कंटिंजेंट नहीं बनाया है, ठीक है ना। वापस रिज्यूम कर लो, और ये जो लिस्ट है आप इसको आगे बढ़ाते चलोगे, ठीक हो गया। वापस केस को रिज्यूम करो, लिखो जरा। यह कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सिंपल लिखो, नॉट ए कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। सेंस देयर इज नो कंटिंजेंसी। because there shall be new wool with the upcoming new winter, ठीक है ना। अब सर्दियों में ही ऊन क्यों आती है ये पता है? सोचो ये तो सोचने वाला सवाल है। सही सोचो बताओ। प्रकृति भी ये ऊन आपको सर्दियों में ही देती है। कैसे ये बताओ ना, ऊन कैसे बनती है? सिर्फ भेड़ वाले से कहते हैं, भेड़ से बनता हाँ है। भेड़ के बाल होते हैं, सारी ऊन सर। और सिंथेटिक को छोड़कर आज तो सिंथेटिक ऊन भी आ चुकी है, फाइबर वाली ऊन भी आ चुकी है। भेड़ की तो काफी वैल्यू होगी। हाँ भेड़ की तो वैल्यू है ही, ठीक है ना। कैसे? भेड़ देखी होगी ना, हाँ इतने बाल होते हैं बेचारे। सर्दियों में ही आते हैं उनके बाल। अच्छा सर्दियों में बाल क्यों आते हैं? क्योंकि उनको गर्मी की जरूरत पड़ती है। अगर बाल नहीं आएंगे तो जम जाएगी बकरी। तो सिर्फ मर जाते उतारने के बाद। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। यूं नहीं है कि जो मतलब जो सही जाडे हैं उस समय बेचारे जो कपड़े से उतारते हैं और उसको छोड़ देते, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ठीक है ना। कब उतारी जाती है ऊन? जब एक बेसिकली क्या है, जब एक सीजन जो है वो खत्म हो जाता है। सीजन खत्म हो जाने के बाद मान लो बहुत सर्दियां पड़ी इस बार, तो बेसिकली क्या होता है, वो भेड़ कई तो भेड़ ऐसी होती है, वो बालों का गुच्छा बनके, ऊन का गुच्छा बनके, और उसकी आंख तक ढक जाती है, ठीक है ना। वो चलता फिरता एक गोला सा लगता है ऊन का। सर जैसे बर्फ में एक जानवर नहीं होता सर, वो सा होती है, वैसे उसके बाल बहुत ज्यादा होते हैं। हाँ। योग से या उसे फोटो भी खिंचाते हैं। अब क्या है, वो साफ करनी पड़ती है। अगर आप वो बाल नहीं उतारोगे उस भेड़ के, अननेसेसरी के बाल नहीं उतारोगे, बिल्कुल क्लीन शेव नहीं करनी उसकी, ठीक है ना, मर जाएगी वो, ठीक है ना। अब जैसे आंखों के ऊपर बाल आ गए हैं, ठीक है जी, पैरों के ऊपर आ गए हैं, ठीक है ना, जो भी अपना ये फ्रेश होने वाला सिस्टम होता है, स्टूल पासिंग का सिस्टम होता है, वहां पे उसको उतार देते हैं यहाँ से। तो जब सर्दियां निकल जाती है फिर तो सारा उतारेंगे। सर्दियां निकल जाने का मतलब ये नहीं कि लू चलने लग जाएगी। सर्दियां भाई अब क्या है कि सर्दियां ढलान पे है, अब उतार देते हैं। तो सर वैसे गर्मी में तो कोई दिक्कत नहीं होती उसको, तो सही रहता है। हाँ बिल्कुल शेव करके रखते हैं उसको, ठीक हो गया। बताओ, ये भी डिस्कस करना पड़ता है कि ऊन सर्दियों में क्यों आती है। सर अगर मान लो इस केस में एक चीज ऐड ऑन होता है, जिसमें कोई ऐसी लोकेशन है जहाँ पे बर्फबारी नहीं हो, हाँ ठीक है। इसमें ये ऐड ऑन हो जाए कि जो अगले साल सर्दियों में बर्फ गिरेगी, हम मैं आपको स्वेटर बना के दूंगा। यस चलो बहुत अच्छा एग्जांपल है। देखो जी, जैसे अब शिमला में बहुत कम पड़ती है। एक देश है, इसका नाम है इक्वेडोर, पता होगा ना? इक्वेडोर नाम का एक देश है हमारे यहाँ पे। नहीं पता सर। नहीं पता? चलो, इसी पृथ्वीलोक पर है, अफ्रीका देश में, ठीक है ना। नहीं मिडिल ईस्ट में नहीं, ठीक है ना, अफ्रीका में। सिंपल, सही है, इक्वेडोर है, सही है। भूमध्य रेखा देखिए, ये जो मैप है इसके ठीक बीच में एक इमेजिनरी लाइन है, वो इमेजिन कर लो ना। नहीं ये नहीं है, मैप के बीच में, मैप के बीच में इक्वेटर। भाई साहब तुमने कैसे पास करी होगी भैया 8वीं 10वीं, भाई साहब वैसा पॉइंट पे पास होते हैं सर। पास हो गए। प्रसाद चढ़ा दिया ना, प्रसाद जरूर चढ़ा देना भाई साहब, माया ही है प्रभु की, पास हो गई।
भूमध्य रेखा क्या होती है नहीं पता, इनको जो बीच में बीच में से जाती है, बिल्कुल। आपने तो कर्क रेखा से ऊपर की रेखा बता दी, ठीक है ना। ये देखो अफ्रीका, पता है अफ्रीका क्या होता है, ठीक है ना। ये स्क्रीन नहीं चल रही वरना मैं दिखा देता, ठीक है ना। देखो ये साइड में जब आप देखोगे ना, यहाँ पे आपको एक 0 डिग्री दिखाई देगा, मैप के साइड में 0 डिग्री दिखाई देगा। ये देखो इमेजिनरी लाइन है, ये जितने देश हैं, ये देखो ये जितने भी देश हैं, जहां जहां पर जनसंख्या रहती है, यहाँ पर कभी सर्दियां नहीं पड़ती, सर्दियां नहीं पड़ती, बिल्कुल गर्म रहते हैं सर, तभी इतने काले होते हैं। सारा साल लू चलती है। यस, ये रीजन है, यस, सारा साल लू चलती है, सर हम नहीं रहते हैं, ठीक है ना। इसी रेखा के चारों तरफ ही आपको पर्टिकुलर भाई 100 किलोमीटर ऊपर 100 किलोमीटर नीचे तक आपको वर्षावन दिखाई देते हैं, बारिश बहुत होती है, डेली बारिश होती है। यहाँ का अपना अपना एटमॉस्फेयर अलग है। ये देखो जो अमेजन जो जंगल है वो भी इस भूमध्य रेखा के दोनों तरफ है। सबसे खतरनाक जंगल बताते हैं उसको। खतरनाक नहीं, वो बेसिकली उसको बोलते हैं लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, हाँ। फेफड़े हैं वो संसार के। अगर अमेजन के जंगल कट जाए तो बहुत नुकसान हो जाएगा, ऑक्सीजन बहुत पार्टिसिपेट करता है अमेजन। हाँ होता है, ठीक हो गया, डन है। चलो जी, इक्वेटर जो है, इक्वाडोर जो है एक ऐसा देश है जो इस भूमध्य रेखा पे है, डन, ठीक है। यहाँ पर बोल देते हैं यही कॉन्ट्रैक्ट कि अगले साल सर्दियों में नई ऊन आएगी और मैं तेरे लिए स्वेटर सी दूंगा। कंटीजेंट इवेंट बताओ, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, यस नो? ये वाले लोग कह रहे हैं हाँ, ये जो आपने एग्जाम्पल पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है ना, ये मैं भूमध्य रेखा के किसी एक देश के रेफरेंस में आपसे पूछ रहा हूँ दोबारा से। कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट है, यस, दो यस की आवाज आई, ठीक है, यस, नो, नो, क्या लगता है? नो, जेटी, नो, विकास, यस, वाई यस? सर जी सर्दी तो कोई पड़ेगी नहीं वहाँ, सर्टिनिटी है। सर्टिनिटी है, सर्दी कोई पड़ेगी नहीं। एब्सोल्यूट सर्टेनिटी है, सर्दियां होती नहीं, होती लिटरली नहीं नहीं। होती। मैं कोई आपको वो कोई फेरी टेल थोड़ी ना बता रहा हूँ, सर्दी तो पड़ेगी नहीं, वो तो बेवकूफ बन गया बेचारा। ठीक है ना। वहाँ सर्दियां होती ही नहीं, वहाँ पे स्वेटर की जरूरत ही नहीं पड़ती। 36 में आ गया possible इम्पॉसिबल। हाँ, इम्पॉसिबल हो गया, ठीक है ना। और जो ऑलरेडी इम्पॉसिबल है बाद में इम्पॉसिबल नहीं हुआ वो, इसमें वॉइड वॉइड वाला कुछ नहीं है, तो नेचुरली ऐसी है ना, इसका कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनेगा। कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनेगा। उसमें 36 में सर्विस एग्रीमेंट नहीं बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं तो पाएगा। इसको तो कोई एग्रीमेंट भी नहीं बनाएगा। ये ठीक है, से चांद सितारे तोड़ के हल जा, क्या भैया, सिंपल है, नहीं बनेगा, इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल। और कंटीजेंट में क्यों नहीं डाल रहे हैं, ये बात नहीं कि इम्पॉसिबल है, बात ये है कि सर्टेनिटी है कि देयर शैल बी नो विंटर एवर, ठीक है ना। इस देश में कभी भी सर्दियां नहीं होंगी, ठीक हो गया ना, सिंपल। अब जैसे हम साउथ इंडिया की तरफ चले जाते हैं तो वहां भी जो स्किन जो टोन है वो डार्क आती है, क्योंकि भूमध्य रेखा की तरफ चले जाते हैं। भूमध्य रेखा ज्यादा दूर नहीं है, सर जो लास्ट सीप अपने देश की, ये तो काले होते हैं, वेस्ट बंगाल के लोग काले क्यों होते हैं, वहाँ भी समुद्र है। तो समुद्र का तो क्या लेना देना। अब देखो ऊपर तो गर्मी कितनी होती है, ऐसा नहीं है कि सारे काले होते हैं, नो नो नो, ऐश्वर्या राय इज नॉट काली। हाँ वो तो वहाँ वो तो है सर, बिल्कुल ठीक कहा। वो क्यों नहीं है सर ऐसे, मतलब वहाँ पर तो रहती है। कोई बात नहीं, वो तो देखो स्किन टोन होता है, ठीक है ना। ये तो देखो जेनेटिकल चलते हैं, ठीक है ना। तो सर इसका मतलब काले होने का ये मतलब है कि समुद्र में जो रहता है। अब जैसे निग्रोस पीपल है, हाँ ठीक है ना, वो जो इंडियन जो कल्चर है उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भाई या तो काला बोल कर पूछने लग जाते हैं, ठीक है ना, ठीक है, सही, सही पूछते हैं हाँ, उसको काला बोलते हैं, ठीक है जी। तो अफ्रीकन जो निग्रोज होते हैं वो बहुत खुश होते हैं कल्चर को देख के, ठीक है जी। और असल में काला क्या होता है हम बताते हैं उनको, क्या भाई ये नहीं है, वो अपने किसी भी गांव में लेके जाओ, एक तो ईसा बिल्कुल हाउ है, वो देख लो तो बड़ा घाटे का जाए। निग्रो भी देख के बोलेगा कि भाई यार लिटरली, तब फिर ये जो ना अपने देशों में जाके फिर ये प्रदर्शन करते हैं, ब्लैक लाइव मैटर्स, यस ऑफ कोर्स मैटर्स, ठीक है जी, ठीक है ना। फलाने का जब चाचा ताऊ जीव है तो भाई हम क्यों नहीं जी सकते। चलो ठीक हो गया, चलो आ जाओ जरा, काम डन हो गया, सिंपल है, चलो आगे।
क्वेश्चन तो चेंज हो गया, आपने तो लोकेशन ही चेंज कर दी, हाँ जहाँ पे तो इम्पॉसिबल थी। नहीं देखो, आपने ये बोला था कि जहाँ पे सर्दियाँ नहीं पड़ती। नहीं मैंने बोला सर्दियाँ पड़ती है, हाँ। बर्फ पड़ती थी, हाँ। अब नहीं पड़ती इस लोकेशन पे। हाँ ठीक है, लेकिन पड़ भी सकती है, कोई भरोसा नहीं है। हाँ मतलब देश ऐसा है ना, सर्दियाँ पड़ती हैं वहाँ पे। उनमें जैसे अभी शिमला है, हाँ हाँ, शिमला में अब कम पड़ती है बर्फ। वो वहाँ ठीक के है। बराबर है, वहाँ सुनो, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, सुनो, वहाँ सुनो, बर्फ पड़ गई तो बस नहीं। सुनो सुनो सुनो, स्वेटर सिलेगी, बर्फ पड़ेगी तो नहीं सिलेगी, सर्दियाँ पड़ेगी तो स्वेटर सिलेगी। बर्फ पड़ेगा तो फिर स्वेटर की जगह कुछ और लगाओ, फिर स्वेटर मत लगाओ। यहाँ क्या बर्फ पड़ती है, मैं तो, मुझे तो जरूरत पड़ती है स्वेटर की, आप भी पहन रहे हो। ठीक है ना? सर्दियों में जब बर्फ पड़ जाएगी, जब स्वेटर सिलेगी, हाँ तो ठीक है, फिर तो कंटीजेंट हुआ था। अगर वो एरिया ऐसा है बर्फ पड़ती है, ठीक है ना, जनरल सिंपल, नहीं पड़ती, सर। ठीक है ना, अब नहीं पड़ती, ठीक है ना, कोई बात नहीं, अब नहीं पड़ती तो टेम्परेचर तो जाता ही है, टेम्परेचर तो जाता ही है, ठीक हो गया। अब जैसे यहाँ पे ये जो अपना मौसम था दिसंबर का, इस दिसंबर के मौसम में इतनी गर्मी में तो बारिश हो जाया करती है ना, याद है किसी को मौसम, दिसंबर में श्योर बारिश होती थी, दिसंबर में बारिश होने के बाद ही मौसम साफ होता था, फिर धुंध पड़ती थी और तगड़ी सर्दियां पड़ती तगड़ी थी, सर्दी पड़ती तब सर्दी शुरू होती थी। और जो सर्दी खत्म होने आप धूप में नहीं बैठ सकते, आप धूप नहीं सेक सकते, ऐसी ऐसी तेज धूप सर में। 3 बजे तक तो पूरी तगड़ी धूप रहती है सर। आप धूप में बैठोगे तो यू विल स्टार्ट स्वेटिंग, ठीक है ना। अब अगेन, बर्फ पड़ने का नहीं है अगर आप स्वेटर की बात करोगे, ठीक है ना। हाँ, अगर आप वैसे शर्त लगा रहे हो, क्या शर्त लगा रहे हो कि भैया अगर बर्फ पड़ गई, कोई डर जाएगा। नहीं, बर्फ गिरी तो मैं तेरे को पैसे दूंगा या स्वेटर दूंगा, ठीक है ना, अगर आपने ये बना लिया। अब इसको बताओ जरा, क्या ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है? सर एक बार दोबारा बताना सर। एक ऐसा एरिया है, अगेन एक ऐसा एरिया है जहां पर बर्फ पड़ती होती थी किसी समय पे, लेकिन अब नहीं पड़ती, शिमला है, ठीक है ना, बर्फ गिर भी सकती है, बर्फ नहीं भी गिर सकती। एक आदमी दूसरे आदमी इसको बोल रहा है कि भैया इस बार अगर बर्फ गिरी तो तेरे को स्वेटर दे दूंगा, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है ना, या इस बार बर्फ गिरी तो भैया मैं पैसे दूंगा, ठीक है। क्या ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है? कंटीजेंट है या वेजरिंग है? कंटीजेंट है सर। एक मिनट सर, एक मिनट ये बात है। कॉन्ट्रैक्ट में रखा है, कहाँ है? अगेन यही वजह है कि जिसको कंटीजेंट नहीं, जिसको वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं आएगा उसको कंटीजेंट भी नहीं आएगा। सर ये वेजरिंग है सर, वेजरिंग। चलो वेजरिंग 2 आ गई, कंटीजेंट 1 2 कंटीजेंट आ गई, हाँ 2 कंटीजेंट। हाँ जी, और बताओ, आपका तो सवाल ही था, आप तो कंटीजेंट, ठीक है जी, कंटीजेंट कंटीजेंट। लक्ष्य, अक्षय, वेजरिंग, वाई वेजरिंग? सर एक जीतेगा, सर एक हारेगा। अगर बर्फ गिरी तो मैं पैसे दूंगा या स्वेटर दूंगा, बर्फ दोनों। जो है ना- दूसरा कहाँ है, दूसरे का क्या नुकसान है? सर मेरी बात सुनिए, इसके अंदर ये है कि उसमें उस शहर में बर्फ गिरती थी, ये तो है नहीं कि गिरती नहीं थी, क्या पता दोबारा गिरने लग जाएगी सर। तो अनसर्टेनिटी कहाँ है सर उसके अंदर इतनी ज्यादा? ये तो बिल्कुल ही अनसर्टेनिटी अब होगी। तो अनसर्टेनिटी होगी ना, क्या पता गिरेगी क्या पता नहीं गिरेगी, सर, ये अब तो बिल्कुल अनसर्टेनिटी होगी। सर उन्होंने पैसे के ऊपर लगा रखा है, बारिश हाँ, पैसा भी है। अगेन देखो, ये ना मतलब ये बड़ा बड़ा अजीब है, जब आप लिख चुके हो बिल्कुल एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स लिख चुके हो, आपको स्पेशल की पता है उसकी, तो उसमें देखो ना कंसीडरेशन कहाँ है कंसिडरेशन है। एक पार्टी अच्छा इसमें गेन ही गेन है। एक पार्टी को कुछ पे नहीं करना, और एक पार्टी का सिर्फ गेन ही गेन है, वेजरिंग नहीं है, वेजरिंग नहीं है। नहीं है वेजरिंग, लिखा हुआ आपने ये म्यूचुअल चांसेस ऑफ लूज एंड विन, कहाँ है म्यूचुअल चांसेस? एक आदमी बोल रहा है बस सर्दी गिर बर्फ गिर गई तो स्वेटर ले लिए मेरे से, वो क्या देगा बदले में? नो वेजरिंग, कोई वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं है। बताओ जी कंटीजेंट, हाउ इट इज कंटीजेंट, बताओ जैस वाले, बताओ कंटीजेंट वाले। आपका तो सवाल है। हाँ जी विकास, क्या लगता है? फटाफट करो, या नशे सवालों में याद भी रह जाएगा, इतने नहीं है, एक क्लास लगती है 30 में, तो आज तीसरी क्लास है इसकी। हाँ 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 बिल्कुल, तीनों है, ठीक है ना, प्लेयर बोल नहीं पाएगा अपना। हाँ जी मदद करो इसकी। सर ये अपनी बनवाना है, अपनी सेल आगे तो कोलेटरल का क्या सर, मतलब जो है? इवेंट है वो अनसर्टेन है, है जी, जो इवेंट हो रहा है
हाँ जो collateral है सर उसकी हाँ अनसर्टेनिटी ठीक है। जो एसेंशियल में बता रहा हूँ। हाँ हाँ और दूसरे में सर सच इवेंट कोड नॉट टू बी कंसीडरेशन ऑफ द पार्ट ऑफ द, इसमें तो कोई कंसीडरेशन था ही नहीं। हाँ ठीक है, कंसिडरेशन नहीं है। और ठीक है। तीसरे में हैपनिंग और नॉन हैपनिंग हो रहा है। हाँ ठीक है बर्फ गिर भी सकती है, नहीं भी गिर भी। ठीक है। तो तीनों के तीनों एसेंशियल्स पूरे हो गए। सिर्फ 3 एसेंशियल थोड़ी ना, और भी है। लैंग्वेज में डालो, सेक्शन 31 की लैंग्वेज में डालो। बहुत है, पहले सवाल बताओ, फिर पहले समझाओ, फिर सवाल बताओ, फिर समझाओ, फिर सवाल के अंदर सवाल होगा, फिर समझाओ। अगर घर चल गया तो मैं 10,000 रुपये दूंगा सर इसमें, ऐसे ही ऐसे ही है, बस ऐसे ही है। टू डू और नॉट टू डू समथिंग है ना, हाँ हाँ उसके अंदर आएगा उस लेटर देगा। ठीक है ना। किसी इवेंट पे होने पे या ना होने पे कोई टू डू या कोई नॉट टू डू है, वो काम करेगा नहीं। ठीक है ना। भाई स्वेटर कब दूंगा, जब बर्फ गिरेगी, सर्दियां नहीं गिरेंगी, बर्फ गिरेंगी इस बार, ठीक है जी। बर्फ गिर गई तो स्वेटर ले लेगा भाई अपना, एनफोर्स करवा लेगा। नहीं बर्फ गिरेगी तो फिर टाड़ मार देगा, ठीक है ना। सेक्शन 31 की लैंग्वेज अप्लाई हो रही है यू की यूं। ठीक है सर। सिंपल, सही है, डन हो गया। अब बन जाएगा। सर ये कोलैटरल का क्या मतलब होता है? कोलैटरल का मतलब होता है जुड़ा हुआ। जुड़ा हुआ। यस, ठीक है ना। शिप जब आएगी तो सामान मिलेगा, सर्दियां जब गिरेगी तब स्वेटर मिलेगी, ठीक है ना। ये जो इवेंट है कंसीडरेशन तो है नहीं इसमें, लेकिन ये कोलैटरल है, जुड़ा हुआ है। अगर शिप नहीं आएगी तो सामान नहीं मिलेगा, अगर सर्दियां नहीं गिरेगी तो स्वेटर नहीं मिलेगी, ठीक हो गया। ये कोलैटरल है, जुड़े हुए हैं, बट नॉट द कंसीडरेशन। इसी कारण से आपने मैंने स्पेसिफिकली ये लिखवाया है आपको एसेंशियल्स में, ये जो आपने कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल लिखे हैं, ये कंसीडरेशन नहीं है। हाउएवर कोलैटरल टू दी क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं। लिखो जरा, लिखो अपनी लैंग्वेज में लिखो। वेजरिंग एग्रीमेंट भी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट ही है। ठीक है, स्पेसिफिक लिखवा रहा हूं मैं आपको, ये मैं लिखवाता नहीं होता, लेकिन लिखवाना पड़ रहा है भाई इस बार इस सेशन में। वेजरिंग एग्रीमेंट भी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कोमा फर्क सिर्फ इतना है कि वेजरिंग एग्रीमेंट वॉइड होते हैं एंड कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट परफेक्टली वैलिड होते हैं। सही लिखवा दिया। ठीक हो गया। तो बहुत माइन्यूट फर्क है, इस पॉइंट पे डिक्टेशन भी होती नहीं। मैंने जो आपको लिखवाया ना, अभी जो हेडिंग लिखवाई मैंने आपको 2 पेज छोड़ के कि भाई एसेंशियल लिखिए, कोई हेडिंग कोई डिक्टेशन नहीं होती इसकी। ये तो सिर्फ क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि सवाल आते हैं। ठीक है ना। लिखो, आगे लिखो, एक लाइन छोड़ के। और इसी कारण जब above said contingency इम्पॉसिबल हो जाती है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी बिकम्स वॉइड हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाती है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी बिकम्स वॉइड हो जाता है। 36 में कॉल कर देगा। ठीक हो गया, सिंपल है चीजें, ठीक है ना। ये तो ऊपर भी लिखा हुआ है शायद, हाँ 32 में भी लिखा हुआ है, देखो 32 के अंदर भी लिखा। हाँ 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 बिल्कुल 32 में हो जाएगा सही। 36 में तो बिल्कुल 36 में भी आता है। हाँ तो वो तो एग्रीमेंट ही, वो तो शुरू से ही इम्पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर बिकम्स वॉइड है, ठीक है ना। क्यों है ऐसा? क्योंकि हम उस वेजरिंग चीज को हम बेसिकली कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट मान रहे हैं। आपने लिख लिया है कि वेजरिंग एग्रीमेंट भी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन अगर लेट्स से वो एनफोर्स नहीं हो सकता तो आप सीधा सिंपल उसको वेजरिंग मानोगे। अगर आप एनफोर्स करा सकते हो तो उसी वेजर को आप कंटिंजेंट करवा दो,
ठीक है ना। मिसलेनियस फर्क आप लिख रहे हो क्या कि कभी भी कंसीडरेशन नहीं बनेगा। वेजरिंग के अंदर कंसीडरेशन हो सकता है, हो सकता है। मैं यूं नहीं कह रहा कि सारे के सारे वेजरिंग एग्रीमेंट के अंदर जो है कंसीडरेशन नहीं बनेगा, ठीक है ना। किसी में हो भी सकता है, किसी में ना भी हो। कंटीजेंट का श्योर है कि ये इसके अंदर भाई साहब ये कंसीडरेशन कोलैटरल रहेगा हमेशा। वो इवेंट हैपन या ना हुए बिना, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होगा, लेकिन इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द कंसीडरेशन इन एनी वे इन एनी सेंस। ठीक हो गया। चलो जी लिखो जी आगे। ठीक है, जरा फर्क कर लेते हैं, ठीक है ना। सिंपल, दोनों के अंदर फर्क करना, ठीक है ना। इसी फर्क से समझ में आएगा। अब भैया वर्ल्ड कप इंडिया जीता नहीं इस बार क्रिकेट का? ये सब लेडीज जीतती हैं अपने लड़कियां, लड़के भी जीते शायद। लड़के अपने T20 जीते सर। और ये बिना T20 वाला जो होता है वनडे वाला, वो ऑस्ट्रेलिया जीती सर, अपने हार गए थे लास्ट में। अच्छा हम हार गए थे। अच्छा तो T20 का मान लेते हैं, ठीक है। या फिर अगले साल, अगली बार जो होना है, कब होना है वर्ल्ड कप? 2026 में, अगले साल होना है, ठीक है ना। चलो भैया, अगर इंडिया जीतती, लड़कों की बात हो रही है, ठीक है ना, अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई, ठीक है ना, मैं ये बोल रहा हूँ भाई ये नहीं जीत सकते, ये इनको सारी परफॉर्मेंस दिखानी होती है, ये फाइनल में आज भी हारते, ठीक है ना। फाइनल में 2% का मैच होता है, ठीक है जी। ये 2% के मैच को ना एक्साइटिंग बनाने के चक्कर पता नहीं क्या करते हैं भाई, ये हार जाते हैं, ठीक है ना। और बड़ी दयनीय तरीके से हारते हैं, 1 रन से 2 रन से हार गए, ठीक है ना। सिंपल है। सेम वर्ल्ड कप के अंदर ये क्या करते हैं, ऑस्ट्रेलिया को पहले मैचों में हराते हैं, 2 मैचों में हरा चुके हैं, लेकिन फाइनल में आके हार जाते हैं, उन्हीं से हार जाते हैं, और उनकी परफॉर्मेंस कोई खास नहीं थी, ठीक हो गया। 2 मिनट में दबाव में आ जाते हैं। इनको कोई भी 2 रुपीज दैट इंडियन बोल देता है, ये माय अबे खींच के छक्का पाड़ेगा थोबड़े पे, विराट कोहली की तरह रखो अपना एटीट्यूड। ठीक है ना। सिंपल हो गया। मैं तो अगली बार भी बोल रहा हूँ, विराट कोहली हो चाहे ना हो, मैं कह रहा हूँ, ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ तुमको मैं, भाई इंडिया अगर वर्ल्ड कप जीत गई ना तो मैं 5,000 रुपए दूंगा। ये नहीं जीत सकते, निकट्टू है, ठीक है ना। ये ऐड बना देंगे, वो आएगा, कौन आएगा, वो कौन है, वो पता नहीं कौन है, वो जो गर्लफ्रेंड बदलता रहता, कौन है वो? हार्दिक पांड्या। सर उसकी तो बीवी चली गई सर, क्या गर्लफ्रेंड बना के चला? नहीं तलाक दे दी उसकी बीवी। बीवी शादी होगी थी। अच्छा, और इसके लड़का वो जो अंग्रेजन थी, अब छोड़ गई सर। वो वाइफ थी उसकी। हाँ अबे आते सर, वो कंगाल कर दी सर। कहीं मतलब ये टिपिकल इंडियन वाली हरकत है ना, ठीक है ना। फिल्म में कुछ भी ना हो, वो अंग्रेज हो, माय गॉड, वो गोरी चमड़ी का तो इतना बहम है, ठीक है ना। ये कॉम्प्लेक्स में है ये लड़का, अपने स्किन टोन को लेकर। अभी कितनी गुंडा कॉम्प्लेक्स तो होगा ही। शक्ल देख लो इसकी, इतनी भूरी शक्ल है। नहीं लड़का स्मार्ट है, खेलता है लेकिन शक्ल नहीं स्मार्ट है। शेव करता था, ऐसा लगता है रंडा मरवा रहे हो। पगड़ी बना दो, ऐसा लगेगा क्या बोलने, अच्छा नहीं। बट वेरी गुड प्लेयर, ठीक है। ऑल राउंडर। नंबर डन। चलो जी स्टेटमेंट लिखो जरा। इफ इंडिया विंस द वर्ल्ड कप, I'll pay you 5,000 rupees. बताओ जी, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, वेजरिंग एग्रीमेंट है, या कुछ भी नहीं है? सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है ना, या कुछ भी नहीं। बढ़ा लो, 4 ऑप्शन वाला बना लो जरा, इलेक्शन बना लो 4 ऑप्शन वाला। CC कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, WA वेजरिंग एग्रीमेंट ओनली, ठीक है जी। SC सिंपल कॉन्ट्रैक्ट, और काटा मार लो चौथे खाने में, कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया। चलो जी, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक वोट आ गई, कंटिंजेंट 2। सर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक वोट कुछ भी नहीं है। हाँ जी, और बताओ। एक ऑप्शन कुछ भी नहीं था। हाँ, एक ऑप्शन कुछ भी नहीं है, 4 ऑप्शन। इसी वजह से कह रहा था बना लो इसके ऊपर। सर ये कुछ भी नहीं में आ जाएगा। चलो कुछ भी नहीं, कौन सी सुप्रभात? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी क्यों नहीं है? सर देखो इसमें ना सर एक ही आदमी देने वाला है, दूसरे को तो ऐसे है सर। हाँ ठीक है सर। हाँ है ये तो गया सर। हाँ। अपना जो उसमें तो दोनों को होता है। हाँ
तो वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं है, मान लिया कि एक तरफ से विन लूज नहीं है, और मान सर इसमें लिया। कंसीडरेशन आ गया तो सर अपना ये भी नहीं हो सकता सर कॉन्ट्रीब्यूट वाला नहीं। कंसिडरेशन 5,000 क्या है? रुपए दे रहा है। कंसिडरेशन क्या है? आप जीत के दोगे मैच, और सर हैं? आप जीत के दोगे मैच, मैं तो नहीं सर। फिर कंसिडरेशन कैसे होगा? सर, है ये कुछ इवेंट तो है, हैपनिंग नॉन हैपनिंग वाला भी है, ठीक है जी, इट इज नॉट अ कंसिडरेशन। सर इसको लेकिन एनफोर्स भी नहीं करवा सकते अगर इसमें कंटिजेंट निकाल ले तो। सर ये जुड़ा मतलब क्यों नहीं करवा सकते? फिर कंटिजेंट ही है। इसमें से जो प्रोमिसर है ना, हाँ। वो इन पैसे पे कर रहा है, हाँ फिर प्रोमिसी की साइड से कंसीडरेशन होती हाँ, सिंपल है, कंटिजेंट क्या है तो? हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं है सर, कुछ नहीं है। एक सीधी सिंपल सी स्टेटमेंट है, अभी थोड़ी देर पहले तो आपने करी है, सेम क्वेश्चन किया आपने, डिसाइड ना समझ नहीं है क्या कर रहे हो, आपने सेम चीज करी है, बस मैंने इस बार जो है दूसरी चीज का एग्जांपल दे दिया है। भाई सर्दियां पड़ेंगी तो स्वेटर ले लिए, शिप आएगी तो भाई सामान ले लिए, कंटिजेंट ही होता है। ठीक है ना भाई, इंडिया मैच जीतेगी तो ले ली पीछे अपने, तो सर इसको एनफोर्स करवाएंगे, मान लो जीत भी नहीं किया तो तो करवाओगे एनफोर्स। कोर्ट में जीती कोई नहीं। हाँ कोर्ट में कराना कोर्ट में करवाओ, बाहर सुलटना बाहर सुलटो। हो जाएगा सर कोर्ट में। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं होगा, यही बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा, सट्टा थोड़ी ना है। सर आपको 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। हाँ सट्टा थोड़ी ना है, मैं नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, मैं नहीं लगा रहा, मैं नहीं लगा था। है। कंसीडरेशन क्या है? प्रोमिसी तो प्रोमिसर क्या है? पैसा इज द कंसिडरेशन। फिर पैसा तो सर वो ही दे रहा ना, प्रोमिसर नहीं दे रहा इसमें। सर कंटिजेंट डाल दे, कंसीडरेशन मानने के लिए। आओ जरा अब नेक्स्ट सवाल के ऊपर आता हूँ, ठीक है ना, उसमें आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। स्टेटमेंट पूरी कर रहा हूं मैं अब, ठीक है ना, ठीक है ना, जो भी सवाल है उसके लिए स्टेटमेंट पूरी कर रहा हूं मैं। इफ अगर भाई इंडिया जीत गई तो मैं 5,000 रुपए दूंगा, ठीक है ना, और मुझे तो पता है इंडिया हारेगी, ठीक है ना, तो तुम मुझे 5,000 दोगे। वही सर ये सट्टा होगा। ठीक है ना, यही सवाल है, दोबारा से 4 बनाओ, जरा कॉलम बनाओ, ठीक है जी। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, वेजरिंग एग्रीमेंट, सिंपल कॉन्ट्रैक्ट, कुछ भी नहीं, मैं इसी में डाल देता हूँ, इसी में कर पेन अलग कर लेता हूँ। हाँ जी, वेजरिंग एग्रीमेंट, वेजरिंग 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 सर भेजिए। वेजरिंग वेजरिंग, हाँ जी हर्ष, वेजरिंग, नदीप, जेटी, सिंपल कॉन्ट्रैक्ट दिया वेजरिंग, सिंपल कॉन्ट्रैक्ट, सर एक मिनट ऐसे थोड़ी ना होगा, सिंपल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और वेजरिंग एग्रीमेंट रहेगा, ऐसे होगा। सर एक बार नवदीप दिमाग नहीं लगाता तू ना। जैसे एक पार्टी कह रही है कि अगर इंडिया जीत गई तो मैं तुम्हें 5,000 हाँ और हार की तो तू मुझे दे देना। हाँ हार की तो वो दे देगा। हाँ ठीक ठीक है ना, ये खैर आपको दिखाई नहीं दे रही ना, कल फोन करूंगा मैं इसको शनिवार को, लेगा बजरंगबली का नाम, अगर नहीं ठीक हो रहा तो चुका दे मेरे दाम। 100 रुपए की टिकट है सर, इस बार बड़ी कंपनी है। हैं? 100 रुपए की टिकट है बस। मिलेगी कहाँ, हर बार इतना ही होता है, 100-150 की टिकट होती है, लेकिन वो बढ़ते 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 100 रुपए की टिकट खरीद के 10-10 लाख में बिकेगी। अच्छा हाँ जी, खरीद सकते हो आप। सर ये कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। हैं? कंटिजेंट है कॉन्ट्रैक्ट। ये वाला कंटीजेंट है, कैसे? सर जितने भी भेजेंगे वो सारे कंटिजेंट है। ऐसे कैसे, वो तो आप इनफोर्स करवा सकते हो, सर ने भी बताया, वो आप काम करवा सकते हैं। एक बार मैं वेजरिंग करवा सकते हैं हम। बेजरिंग को इनफोर्स ना करवा सकते हैं। सर आपने इससे कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग पूछा, मैं तो अब 4 ऑप्शन दिए आपको, कॉन्ट्रैक्ट में डाल दिया ना उसको कंटिजेंट। एनफोर्स करा सकते हो इसको, नहीं सर, ये सट्टा लग गया, बेजरिंग है सर, सट्टा ऐसे तो साफ दिख रहा है। ठीक हो गया, ठीक है ना। वेजरिंग की सारी एसेंशियल्स पूरी कर दी, यस सर, ये सारी चीजें अनसर्टेन इवेंट है, ठीक है जी, आउट ऑफ कंट्रोल है, इंटरेस्ट नहीं है, और म्यूचुअल विन एंड लूज के म्यूचुअल चांसेस, भी नहीं, सबसे बड़ी बात ये ठीक है जी, ठीक है जी। सिंपल कॉन्ट्रैक्ट कैसे है? सिंपल कॉन्ट्रैक्ट तो सिंपल कॉन्ट्रैक्ट तो ये होता है भाई, जिसमें नॉट तो सिंपल uncertain- कॉन्ट्रैक्ट, जब आपने वेजरिंग के अंदर डाल ही दिया है तो फिर आप इसको कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं डालवा। सर सिंपल कॉन्ट्रैक्ट में सर अनसर्टेनिटी तो होती ही नहीं सर, उसमें तो सर्टेन काम के लिए काम किसमें? करते हैं
सिंपल कॉन्ट्रैक्ट जो होगा उसमें तो हम तो ऐसे अनसर्टेन के लिए मतलब क्यों जाएंगे एकदम ऐसे? हाँ अनसर्टेनिटी में जाओगे क्यों क्यों जाएंगे? क्यों पंगे लेंगे हम? क्यों जाओगे आप? क्यों जाएंगे? धंधा करना भाई। ठीक है, उसमें तो यूं हो जाएगा भाई इम्पॉसिबल इवेंट है, ये फलाना इवेंट है, अभी तक एग्जिस्टेंस में नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हम उसको बना रहे कि एक तरफ से ऑफर आ गया, फिर वो एक्सेप्ट भी हो गया, एक्सेप्ट होने के बाद जो है अब वो प्रॉमिस भी बन गया, कंसीडरेशन भी आ चुका है, एग्रीमेंट भी बन चुका है, कॉन्ट्रैक्ट हम तो एनफोर्समेंट के पर्पस से कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं। एनफोर्समेंट। ठीक है ना, सिंपल में डालोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। डन, अगेन सवाल, जो भी सवाल थे डन। हाँ जी, अगर इसमें सिचुएशन सेम है, एक्टिव पैसे कितने हाँ जो भी है, जो ये भी लगा लो आप, ये प्रॉमिस कर देगा कि मैं तुझे चीज सेल कर दूंगा, हाँ फिर भी ये वैसे नहीं रहता। सिंपल कि भाई मैं तुझे दे दूंगा ये चीज। हाँ, ठीक है ना? सेल करने की बात मान लो, कुछ भी मान लो। हाँ ये एग्रीमेंट हो सकता है, बिल्कुल एग्रीमेंट हो सकता है, इसमें एनफोर्स करा सकते हैं, हाँ करा सकते हैं। ठीक है ना, कंटीजेंट की भी जरूरत नहीं है किसी इवेंट नहीं। सिंपल मैं आपको फ्यूचर में ये चीज दे दूंगा, ये तो सिंपल गिफ्ट हो जाएगा, सेक्शन 25 में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा ये क्या है कि अगर इंडिया जीतने के ऊपर है लेना अभी, ना। ये तो हो चुका है ना, ये तो हम कर चुके हैं। इसी में कंडीशन ये है, वर्ल्ड ये तो कप वही कहना है ना। क्या? कंडीशन वर्ल्ड कप भी नहीं की है। हाँ हाँ ठीक है, फिर मैं जीत गई तो मैं दे दूंगा तुझे। हाँ अगर जीत जाएंगे तो मैं दे दूंगा, कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट है। ये तो contingent नहीं हार के तो फिर वो बड़ी चीज देगा। नहीं ये तो कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, ये तो कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, ये चली होगा। ये तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, ये स्टेटमेंट का ही है। और यही स्टेटमेंट आएगी, ये पीटी में यही आएगा, ऐसे ही आएगा पीटी में। तो फिर ऊपर वाला ही होगा, ये ऊपर वाले तो कुछ हाँ तो यही है। चीज देगा तब भी ये नहीं मैं तो स्पेशल सवाल सुनने के चक्कर में हूँ, कोई बच्चा स्पेशल सवाल कर दे कि इसमें कंसिडरेशन क्या है। कंसीडरेशन वर्ल्ड कप है सर। वर्ल्ड कप जीतना है, हारना कंसिडरेशन। ठीक है जी, कंसिडरेशन प्रिवेटिव कंसिडरेशन हमारे देश में है या नहीं? प्रिवेंटिव कंसीडरेशन, प्रिवेंटिव कंसीडरेशन बस तो फिर कंसिडरेशन किसी भी तरफ से आ सकता है। वो इंग्लिश टर्म। ठीक हो गया? हाँ जी कर लिया। अब ये लिखोगे अपने हिसाब से लिखोगे इसको, ठीक है ना, अपनी लैंग्वेज में लिखना। नीचे वाला वेजरिंग है, ऊपर वाला कंटिजेंट है। और किसी का कंसिडरेशन के ऊपर पॉइंट है तो लिख ले स्पेसिफिकली कि हमारे देश में प्रिवेटिव कंसिडरेशन नहीं है। कोई तीसरा आदमी भी, थर्ड पर्सन अननोन टू द कॉन्ट्रैक्ट भी कंसिडरेशन पे कर सकता है। ठीक हो गया? टाइम बताओ भाई कितना रहेगा। चलो हो गया सर। आप देखो जरा, होमवर्क की बात समझ लो। ठीक है, मेरे हिसाब से इनफ कर दिया हमने डिस्कस। ठीक है ना, अगेन लो है, आपकी पर्सनल इंटरप्रिटेशन नहीं है। ठीक हो गया? सिंपल। फुंगसुक वांगडू फिल्म में था, ओरिजिनली देयर इज नो फुंगसुक वांगडू। ठीक है ना, और जिसको बोलते हैं ना वो लद्दाख में वो साइंटिस्ट, इज नॉट अ फुंगसुक वांगडू, इज अ 2 रुपीज ट्रेटर। ठीक है ना, 2 टके का गद्दार है वो। ठीक है, चाइना उसको टुकड़े फेंकता है, वो पूछ हिलाता है। पाकिस्तान के भी टुकड़े खा लेता है यार, आते उसका कोई स्टैंडर्ड है। ठीक है ना, नहीं मार नहीं सकते ना, ये यहाँ पे तो डेमोक्रेसी है। ठीक है ना, सिंपल हो गया? डन। जो लो है वो लो है, देयर इज नथिंग अबाउट योर पर्सनल इंटरप्रिटेशन। नहीं, आपकी पर्सनल इंटरप्रिटेशन की किसी को भी आवश्यकता नहीं है। ठीक हो गया? सिंपल, कोई पर्सनल इंटरप्रिटेशन नहीं। जो लो है यूं का यूं अप्लाई करो, होता है आपकी बला से, नहीं होता आपकी बला से। ठीक है ना, तो ज्यादा पर्सनली लेके जरूरत हो ना, नहीं हमने तो इसकी मदद ही करनी। क्यों भाई, अगला अपनी मदद नहीं कर रहा, तुम कैसे कर दोगे? ठीक है, किसी डूबते हुए आदमी को देखा पानी में, बचा सकते उसको? नहीं बचा सकते आप उसको। अगर उसने ठान ली नहीं कि नहीं बचना, वो आपको भी डुबोएगा। और हो सकता है कि आपकी लाश के ऊपर पैर रख के या फिर हाथ रख के वो किनारे पे लग जाए और आप डूब जाओ, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ना भाई, केस जीतेगा तो वो मेहनत करेगा, केस जीतता होगा, केस जीत लेगा, केस हारेगा तो केस हार जाएगा। आपका क्या है? जनरली बच्चे क्या करते हैं, पर्सनली तो नहीं हमने तो जीतना है। अरे नहीं, जंग मूवी देखी थी ना, है ना, अनिल कपूर वाली, जिंदगी हर तरफ एक नई जंग है। वो मूवी है, ओरिजिनलिटी नहीं है। हर केस जीतने का ही हो या हर केस हारने का ही, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, कौन पिएगा? ठीक है ना, सही। However, I want to see Mr. Kapil Sibal to have some good poison, good quality poison to prove that कि भाई ये जो है ये सेकुलरिज्म का जहर काम नहीं करता, पीना चाहिए उनको। ठीक है ना, मुझ मास हम लगा देंगे, पीछे गाना चला देंगे नूतन का। चलो डन हो गया। होमवर्क ये है
ये उसके बाद बोल रहा हूं, जब मैं आपको आपसे अब ये आशा करता हूं कि कंटिंजेंट और वेजरिंग के अंदर कोई सवाल नहीं है, ठीक है। अगेन ध्यान रखना, देयर इज नो डिफरेंशिएशन जिसकी मैं डिक्टेशन करवा दूं, ठीक है ना। ये विवेक से फैसला लेना है आपने, क्योंकि एक जगह मैं आपको ये लिखवा रहा हूं, ये मैंने आपको लिखवाया है कि भैया वेजरिंग एग्रीमेंट ही जो है कंटिंजेंट होते हैं, और एक तरफ मैं फिर डिफरेंशिएशन करवा रहा हूं, ठीक है ना। बनती नहीं है, ये बहुत कॉन्ट्री डिक्टेशन हो जाएगी। इस वजह से मैंने सिंपल आपको ये बोला है कि एक चीज डिक्टेशन करवाते समय कि भैया मैं लिखवाता नहीं, पर चलो कोई बात नहीं लिख लो, ठीक है ना। इनको जाके पेपर में मत लिखना, जहां पे मैं ये बोल दूं कि मैं नहीं लिखवाता हूं, डिक्टेशन नहीं बनती है, लेकिन फिर भी लिख लो अपने याद करने के लिए, उनको अलग से सेपरेट कर लिया करो। खबरदार किसी ने पेपरों के अंदर यूज कर दिया कोटेशन, ठीक है ना, वो हवाई जहाज बना के उड़ा देगा पेपर को तुम्हारे को। ठीक हो गया, सिंपल डन है। सेक्शन 32 से लेकर 36 तक, ठीक है ना, आपने होमवर्क के तौर पे निपटाना है, ठीक है ना। हेडिंग बनाओ जरा, कैसे निपटाना है मैं बता देता हूं। हेडिंग बनाओ, लिखो एनफोर्समेंट ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, इस पे होमवर्क लिख लेना, ऊपर SW लिख लेना इसके ऊपर, एनफोर्समेंट ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। चलो पहले हेडिंग बनाओ ना, मतलब पहला पॉइंट बनाओ, लिखो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑन एन इवेंट हैपनिंग। देखो सेक्शन 32 की हेडिंग देखो, लिख लो, लिख ली ऐसी 1 2 3 4 5 हेडिंग बनेगी, ठीक हो गया, सही। कट कॉपी पेस्ट मत करना, होमवर्क करना आपने 32 से लेकर 36 तक लिखना आपने, स्वयं करना, ठीक है ना। इलस्ट्रेशन बना के लिखोगे तो इससे तो बढ़िया चीज कोई हो नहीं सकती। एक इलस्ट्रेशन फिक्स करना और उसी इलस्ट्रेशन को हर सेक्शन के अंदर हर हेडिंग में आप यूज करो, ठीक है ना। कौन सा, शिप वाला कर लेना, ठीक है ना, सिंपल। ऐसे ही दूसरी जो आपकी वो बनाओगे, दूसरा पॉइंट बनाओगे, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑन इवेंट नॉट हैपनिंग, कौन सा 33 वाला आ गया, ठीक होगा, ये कर लोगे। ध्यान रख लेना, जिसने होमवर्क नहीं निपटाया पूरी जिंदगी भर के लिए वेजरिंग एग्रीमेंट और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नामक भूत में, ठीक है ना, ये ब्रह्म राक्षस है, ठीक है ना, इसने देश के इसमें जकड़ा गया, बाहर नहीं आएगा, वो नहीं छोड़ेगा, ठीक है ना। और जो बच्चे ने मेहनत कर ली उसका पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। 2 मिनट में इंटरव्यू पूछ लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सारा का सारा ऐसे पता होना चाहिए, ठीक है ना, जैसे आपको ABCD 1 2 3 4 पता है, ठीक है, पता होगा ना। इंसान जब सो रहा होता है ना, कई बार नींद में भी गिनती गिन देता हो, पता ना, है ना। छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा, वो आइस पाइस खेलते हैं रात को सपने में, सर हमें अपना काम याद रखते हैं रात को, कहाँ आ जाता काम है, बात ठीक है ना, नहीं, बोलने भी लग जाते हैं, बोलने भी लग ठीक है ना। जाते तो हैं। इस तरीके से क्यों है, क्योंकि इस तरीके से उस चीज को आत्मसात कर दिया उस बच्चे ने। दिक्कत नहीं होनी चाहिए वेजरिंग में और कंटिंजेंट में, ठीक हो गया। वेजरिंग नॉट एनफोर्सेबल, क्यों, क्योंकि वॉइड होते हैं। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोल रहे हैं हम, ठीक है ना। कौन से वेजरिंग एनफोर्सेबल करवाए जा सकते हैं, जो एक्सेप्शन में लिखे हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एक्सेप्शन में लिखे, सिर्फ उनको छोड़कर बाकी कुछ भी, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर सिर्फ 2 प्रकार के वेजरिंग एग्रीमेंट्स की बात करी गई जिनको समहाउ वैलिड बोला गया, क्या, एक तो हॉर्स रेसिंग, दूसरा लॉटरी। लॉटरी सब्जेक्ट टू सेक्शन 294A IPC ओनली, तभी ओनली। तो सर वो उसमें IPC में आता है, सबको पढ़ना पड़ेगा। हाँ, IPC 294A पढ़ना पड़ेगा, 294A। जो अब देखो बेसिकली क्या करोगे, अगर IPC आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे मैनुअल होगा या फिर आपके पास बेरेक्ट होगा, ठीक है ना। आप क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, आप ऐसे शेड्यूल बनाओगा, ठीक है ना। आप जाओगे, एक तरफ IPC लिखी होगी, एक तरफ भारतीय न्याय संहिता लिखा होगा। अब IPC का कौन सा सेक्शन लिखा है, 294A। चलो जी, तो आप किस में जाओगे, इसी टेबल के अंदर जाओगे, 294A कीपिंग लॉटरी ऑफिस। यहाँ पे 297 भारतीय न्याय संहिता का कौन सा, 297 कीपिंग लॉटरी ऑफिस। हाँ, वो पढ़ लो, लेकिन ये ध्यान रखना इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर क्या लिखा है। अगर स्पेसिफिक PT में क्वेश्चन आ गया तो आप BNS नहीं लिखोगे, आप IPC ही लिखोगे, 294A ही लिखोगे, ठीक हो गया ना, समझ गए ना। अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन आएगा, बेरेट की लैंग्वेज का क्वेश्चन आएगा, तो बेरेट की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही जवाब दोगे आप,
ठीक होगा ना। हाँ, उसके अंदर क्या लिखा है भाई, 294 आईपीसी में क्या लिखा है, आपको आईपीसी का बेरेट खरीदने की जरूरत नहीं है, अपने इसी से ही काम चल जाएगा, बीएनएस काम चल जाएगा, ठीक है ना। मैं जनरली मैनुअल खरीदता हूँ क्योंकि इसके अंदर तीनों आ जाती है, थोड़ा सस्ता पड़ता है, ठीक है ना। बट अगर आप मैनुअल खरीदो, कुछ भी खरीदो, ध्यान रखना यूनिवर्सल का ही खरीदना, यूनिवर्सल का ज्यादा नाम दे रहे हैं, यूनिवर्सल का अच्छी ठीक बताइए। है। इसलिए सिर्फ इसलिए क्योंकि थोड़ा प्रैक्टिस के नजरिए से और थोड़ा सा यूं है कि भाई प्रिपरेशन के नजरिए से थोड़ा सा ठीक पड़ता है, थोड़ी हेल्प कर देता है आपको, ठीक है ना। वो प्रोफेशनल उसके लिए जिसको सिर्फ और सिर्फ सेक्शन के अंदर लैंग्वेज क्या लिखी सिर्फ उससे मैटर करता है आपसे, ठीक है, उसके लिए होता है प्रोफेशनल, ठीक हो गया, डन है। अगर शक रहे तो कर लेना। अगेन मेरा आज टारगेट ये था कि मैं दूसरे उस पर निकल जाऊं। हम बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली स्लो चल रहे हैं, रीजन आपको पता है क्यों चल रहे हैं, ठीक है ना। घर पे जाके नहीं उठाते हो। चलो जी भैया, सी यू टुमारो। कल सैटरडे है। कल सर